हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस बेसिक से लेके हल्के में मत लेना कि मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें सिखा रहा हूँ या इनका क्या मतलब है। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरी नज़र में भी कुछ नहीं है, ये जो बेसिक्स हैं ये मेरी नज़र में भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक वाइड वो चैनल हो जिसके ऊपर आपको प्योर नॉलेज मिले, साथ ही साथ आपको A to Z, जो लोग आगे कहते हैं ना आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो के अंदर कि हम आपको 1 घंटे में फॉरेक्स A to Z जो है वो प्रीमियम कोर्स आपको सिखाते हैं या आपको लर्न करवाते हैं यूट्यूब के ऊपर। मेरे भाई, सब कुछ फेक है, सब कुछ ऐसे ही है, बकवास याद है। अगर आपने वाकई में फॉरेक्स में कुछ काम करना है या फॉरेक्स में अपनी लाइफ बनानी है, ट्रेडिंग से कोई लाइफ बनानी है या प्रॉफिटेबल होना है, तो मैं आपको एक परफेक्ट वे में लेके चलूंगा। अगर A to Z मैं इसमें कह रहा हूं तो मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा। आप कहोगे कि वाकई में कोई ऐसा मतलब बंदा था जिसने अपने हाथ कटिंग करके दिए थे। अब कोई भी आपको पता है जो टीचर है वो अपने हाथ कटिंग करके नहीं देता, लेकिन मैं अपने हाथ जो है वो आपको कटिंग करके दूंगा। जिस नज़रिए के साथ, जिस वे के साथ मार्केट को मैं देखूंगा, उसी स्टाइल, उसी वे या उसी व्यू के साथ आप भी देखोगे। ये मेरा आपसे वादा है, राइट। और मैं आपको इस चीज़ों, ये जो चीज़ें हैं, ये स्टार्टिंग में ये जो बेसिक है, इसको लेके मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे जज मत करना कि मैं ये सारी चीज़ें बस सिखाऊंगा और एंड पे जो है वो बकवास या जो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे पड़ी हुई हैं जो बिल्कुल जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो वैल्यूएबल कंटेंट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं करता हूँ, राइट। कुछ लोग हैं जो वाकई में कुछ अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से ही हूँ, राइट, जो आपको अच्छा नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जितना मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, ये मेरा आपसे बात है, राइट। मैं वो कॉन्सेप्ट आगे जाके लेके आने वाला हूँ आपके लिए कि जो आपको यूट्यूब की हिस्ट्री पे तो कहीं आपको उनका जो नाम है वो भी सुनने को नहीं मिलेगा। वो भी मैं मेंटोरशिप इसमें लेके आऊँगा। ये मेरी प्रीमियम मेंटोरशिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो मुझसे प्राइवेट में सीख के आ चुका है या मेरी प्राइवेट की मेंटोरशिप से सीख के आ चुका है, तो वो आगे यहाँ पे फीडबैक दे सकता है कमेंट सेक्शन में कि मैंने यही चीज़ें वहाँ पे भी आपको सिखाई हैं, या ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं, या ये जो है वो हर जगह हर बंदा सिखा रहा है, वही चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले नहीं सिखाई। यही चीज़ें मैंने अपने प्रीमियम कोर्स में भी सिखाई हैं और यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ, राइट। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बात जो मैंने प्रीमियम कोर्स में की थी या मैंने प्रीमियम कोर्स में जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को दिया था, वही सेम चीज़ मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, राइट। हाँ, मैं लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा सा ढीला हूँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ, जानता हूँ, बिकॉज मेरी मेंटोरशिप चल रही है, स्टूडेंट्स उसमें भी ऐड हैं। उस मेंटोरशिप का जो मेन पॉइंट है, जो मेन मकसद है, वो यही है, लेक्चर्स यही होंगे, नॉलेज यही होगा। जो मेन थिंग है उसके अंदर, उसमें मेरी सपोर्ट होती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है मेरी सपोर्ट होती है। मैं जो चीज़ें लर्न करवाता हूँ उसको लेके कभी कभी स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि सर हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, सर ये ऐसी कंडीशन बन रही है तो सर हम इसमें ऐसा कैसे करेंगे या क्या किया जाए, राइट। उन सारी सिचुएशंस में सारी डाउट्स प्रॉब्लम्स को मैं कवर करता हूँ। मेन चीज़ है उस मेंटोरशिप का, ये फ़ायदा है, राइट। जो मैं व्हाट्सएप पे जो आप कांटेक्ट करते हो, फिर मैं आपको मेंटोरशिप का बताता हूँ। जस्ट वो जो मैं आपको टाइम देता हूँ, जो आपके जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं कवर करता हूँ। सब कुछ जस्ट वही है। नॉलेज जो है वो सारा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ये नॉलेज जो है मे बी मैं 2 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के बाद एक लेक्चर आपसे अपलोड करना शुरू करूँ। मैं लेक्चर जो है वो मेरे पास पुराने ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो मैं अब प्रीमियम जो कोर्स है उसमें मैंने दिए थे स्टूडेंट्स को। मैं जानता हूँ पढ़े हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो कुछ इतनी ख़ास नहीं है और ना ही उसमें जो है वो वॉइस कोई इतनी खास क्लियर है। तो मैं ये न्यू लेक्चर बना रहा हूँ। सारे टॉपिक्स, सारा नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वही है। अपने माइंड को क्लियर रखना। अब मुझे लेके कोई भी अपने माइंड में कोई डाउट लेके ना आना कि ये सर जो सिखा रहे हैं ये तो बिल्कुल बकवास है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक दफ़ा आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट्स, ये बेसिक्स आते भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा वाच करना, क्योंकि इसके अंदर आपको अगर एक भी चीज़ नई सीखने को मिल गई, एक भी चीज़, अब दिखने में ये बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स हैं, सिंपल से हैं बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर आपको एक भी नई चीज़ मिल गई। देखो, ये जो ट्रेडिंग है, ये जो $7 ट्रिलियन की ये जो मार्केट है फॉरेक्स की, इसके अंदर अगर आपको एक छोटी सी रीज़न मिल जाती है ना कि ऐसा हुआ या ऐसा होना है, तो आपको $7 ट्रिलियन ये जो मार्केट है इसका नॉलेज मिल रहा है। तो वो आपको थोड़ा, अब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं जानता हूँ, हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, एसएल हो गया, उस एसएल की आपको अगर रीज़न मिल जाती है तो वो स्टॉप लॉस नहीं है जो आपको हुआ है। ये बात हमेशा याद में रखना, राइट। आई मीन ये जो बात है अपने माइंड में हमेशा रखना कि अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ है, उसकी रीज़न आपको बाद में पता चल गई है कि इस वजह से मेरा ये स्टॉप लॉस हुआ है, तो फिर वो कोई स्टॉप लॉस नहीं है, राइट। क्योंकि थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस हो रहा है आपका, जो थोड़ा सा एसएल हो रहा है आपका, उस एसएल की वजह से वो 10 डॉलर का है या $20 का है, $50 का, ये $100 का है, इतना $100 का फंडेड अकाउंट पे ही होता है, राइट।
तो अगर इतना सा एसएल होने पे अब थोड़ा सा जो आपका डॉलर की फॉर्म में नुकसान हुआ है, उस लॉस से अगर आपको कोई रीज़न मिल जाती है, कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाती है, तो वो स्टॉप लॉस नहीं है, वो आपको फ़ायदा दे रहा है। राइट, आपने उन थोड़े से डॉलर से जो आपने लॉस किया, उससे आप $7 ट्रिलियन की ये जो मार्केट है, इससे आप बहुत कुछ सीख रहे हो। राइट, तो मैं इतना छोटा माइंड नहीं रखता कि मेरा एसएल हुआ है तो क्यों हुआ है, मैं रोने लग जाता या कहूँ प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी ये चीज़ें वर्क नहीं करती। सब कुछ वर्क करता है, मैं लिख के दूंगा, सब कुछ वर्क करता है। कोई ट्रैपिंग जोन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ वर्क करता है। आपका माइंड मार्केट इस तरह कंफ्यूज कर देती है कि आप कहते हैं कि कुछ भी जो है वो मार्केट में वर्क नहीं करता। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो स्टार्टिंग में मुझे कहते थे कि सर ये चीज़ें वर्क नहीं करती या ये वो, मैं उनको यही कहता था प्लीज़ प्लीज़ फोकस रखना और इन सारी चीज़ों को सीरियस लेना। राइट, आप सीरियस लोगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पावर क्या है। और जब मैंने उनको एट द एंड जो 22 के लेक्चर्स क्लियर करवाए, तो वो मुझे पर्सनली खुद, मैं एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है जो अभी मुझे हाल ही में स्टूडेंट से फीडबैक मिला है, मैं उसको टिकटॉक पर अपलोड कर दूंगा, उस पर भी आप उसका फीडबैक वॉइस नोट सुन सकते हो। राइट, इस लेक्चर के अपलोड करने के बाद मैं जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा टिकटॉक के ऊपर, उसका वॉइस नोट जो है वो मेरे पास पड़ा है। उसने 22 के लेक्चर लिए और अभी न्यूज़ आई है, कल के डे में न्यूज़ आई है और उससे अच्छा वाला मार्केट के अंदर मोमेंटम आया। और वो मोमेंटम जो है, ये सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे कि न्यूज़ क्या होता है या मोमेंटम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये इनमें कुछ वर्ड्स न्यू भी होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स में बिल्कुल बिगनर, जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जिनके सामने सिर्फ मेरी टिकटॉक की वीडियो आई या यूट्यूब की कोई शॉर्ट वीडियो आई, उन्होंने देखा कि ये भी कोई बिजनेस है या ये भी कोई तरीका है जिससे पैसे कमा सकते हो आप घर में बैठ के इज्जत के साथ और कम मेहनत करके। अब मेहनत तो कम मैं क्यों कह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद, इन सारी चीज़ों पर वक्तन आपने जो मेहनत देनी है दे देनी है। उसके बाद आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, एनालाइज करते हो करके आप एंट्री प्लान करते हो और आप प्रॉफिट ले लेते हो या आप स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हो या प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, इतना ही होता है। आप थोड़ी सी बाद में मेहनत करते हो और अपना प्रॉफिट ले लेते हो, या आप जो भी मार्जिन रखते हो या जो भी आप कहते हो कि मैं एक दिन में मुझे इतना ही बस इनफ है, इससे मेरे घर का खर्चा जो है वह चल जाता है या फाइनेंशियल जो कंडीशन है मेरी वो ठीक हो जाती है इतने से। तो अगर वो आप ले लेते हो थोड़ी सी मेहनत से, तो लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, वो फिर मुझे कांटेक्ट करते हैं या वो इस कोर्स पे आते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर जो रोड मैप वो दिया जाए। राइट, तो मैं इसीलिए एक प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ये तो भी MT5 है ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनमें MT5 कवर होगा। उसके जो टूल्स हैं या उसके अंदर पिप्स क्या होते हैं, पिपट क्या होता है, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, स्प्रेड, ईच एंड एवरीथिंग जो उसके टूल्स हैं वो क्लियर करेंगे। इसके बाद ये जो ट्रेडिंग व्यू है जिस पर हम ये सारी चीज़ें ड्रा कर रहे हैं या जिसके ऊपर ये मार्केट चल रही है, ये इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ आएगी, पूरी सीरीज़ आने वाली है कि इनका या बाकी ये जो टूल्स हैं ये चीज़ें, इनका क्या फ़ायदा है। आप इसको देख देते हो आके बस, ये ट्रेंड लाइन मार्क की या ये यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट मार्क किया, पाथ मार्क किया, और इसके बाद ये जो आपकी रेक्टेंगल है या फिर इसके बाद आपका ये पैरेलल चैनल या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, आप इन सारी चीज़ों को बस अप्लाई कर देते हो। लेकिन आपको ये पता है कि आप जिसको पूरी लाइफ के लिए लेके चल रहे हो, जिस ट्रेडिंग को या ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसको आप करियर बनाना चाह रहे हो, तो ये जो चीज़ है ट्रेडिंग व्यू, इस पर आपकी पूरी लाइफ गुजरेगी, यही आपकी आंखों के सामने रहेगा हर वक्त। जब भी आप मार्केट में आपने मार्केट को एनालाइज करना है, ये आपके सामने रहेगा। तो कम से कम इसका कंप्लीट नॉलेज तो होना यार, जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर ये फॉरेक्स का कोर्स करवा दूं, पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरी कुछ बातें होती हैं जो आपको लगे कि हमारा जो है वो टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता हूँ जो मुझे अपने पूरे ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से मिली होती हैं, वो मैं आपको ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोल देता हूँ। ये एक एक वर्ड या एक एक जो मिनट है ये बहुत कीमती है। मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते हैं। आप बिल्कुल अभी बिगिनर हो या आप मुझे नहीं जानते कि मैं किस तरह का लर्न करवाता हूँ, या अभी तक आपने फर्स्ट जो लेक्चर है उसको वॉच नहीं किया, तो प्लीज़ उसको पहले जाके वॉच कर लो, ताकि आपका बेसिक पहले क्लियर हो जाए, आपकी बुनियाद अच्छी होगी, देन हम इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो लोग मुझे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तो देखो मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है या ट्रेडिंग के अंदर वो बहुत अप लेवल है, बहुत हाई लेवल है। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानता हूँ जो यूट्यूब के ऊपर या आपकी मेंटोरशिप जो प्राइवेट आपको कभी आपने किसी की ज्वाइन की होगी उसके अंदर भी आपको नहीं लर्न करवाने को मिलेगा। राइट, आपको सीखने को वो भी नहीं मिलेगा। मैं जितना आपकी मेंटोरशिप आपको मिलती है फ्री के अंदर, या आपको कोई पैसे देकर किसी की मेंटोरशिप को परचेज करना पड़ता है, कोई भी और पर्सन है जिसकी इवन $10,000 ही क्यों ना फी हो, मैं उसका जितना नॉलेज है जो उसके मेंटोरशिप के अंदर पड़ा हुआ है वो मैं आपके जस्ट 20 लेक्चर्स, ये जो पहले 20 लेक्चर्स हैं इनके अंदर कवर कर दूंगा। सब कुछ
उनका अगर $50,000 का भी अगर कोर्स है ना, मैं उन सारे टॉपिक्स, उन सारी चीज़ों को जस्ट पहले ये मेरे ट्रेडिंग के 20 लेक्चर्स, इनके अंदर मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। हाँ, मेरे लेक्चर थोड़े लॉन्ग होंगे क्योंकि मैं डिटेल्स के साथ बोलता हूँ, एडवांस बोलता हूँ, और इनमें जो है वो मैं इस तरह समझाता हूँ जैसे बच्चों को समझाया जाता है, उंगली पकड़ के समझाया जाता है, सिखाया जाता है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ, ऐसे ही सिखाता हूँ, राइट। मैं जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ ये आपको जितने भी बाकी मेंटोरशिप लोगों की पड़ी हुई है, जितने भी मेंटोर्स हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत हाई लेवल का जो है वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, सब कुछ मैं 20 लेक्चर्स जो है वो पहले उनके अंदर कवर कर दूंगा। मेरा जो स्टूडेंट कोई है जो ऐसा मेंटोरशिप पहले ज्वाइन कर चुका है, वो फीडबैक दे सकता है, कह सकता है कि सर वाकई में मैं जिस तरह का भी लर्न करवाता हूँ, पहले 20 लेक्चर्स जो हैं वो 21 लेक्चर्स जो हैं वो प्राइस एक्शन के मेरे, उनमें मैंने किस तरह का लर्न करवाया है। अब ये जो सीरीज़ चल रही है ये उससे भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है जो मैंने अपनी पहले मेंटोरशिप के अंदर दिया, क्योंकि उनके अंदर स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, ऐसा हुआ है, ये ऐसा नहीं हुआ। देखो वो सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में है, तो उनको लेके मैं साथ साथ समझाऊंगा, फिर साथ साथ मुझे पता होगा कि अगर उनके वो क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपके भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। बट अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं स्टिल कहूँगा अगर आपने मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है प्राइवेट, बेशक कर लो। उनके अंदर आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, आपके असाइनमेंट्स क्लियर होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये नॉलेज आपको मे भी मुझसे भी कोई अच्छा बाद में आकर दे दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, जितना मेरे पास है मैं सब कुछ दूंगा। मे भी मेरे बाद भी कोई आके आपको इससे भी अच्छा दे दे, लेकिन डाउट्स रह जाते हैं, वो कवर करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, एक डाउट अगर आपके माइंड में आ जाता है, आपको उसका कोई सलूशन, कोई रीज़न नहीं पता होती या नहीं मिलती कभी भी, तो वो पूरी लाइफ के लिए आपके माइंड में ही रह जाता है। और वो एक डाउट, वो जब भी आपके माइंड में आता है या आप उसको नहीं सीख पाते, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता मार्केट के अंदर, तो आपकी कभी कभी बड़ी बड़ी ट्रेड से आपको उसका लॉस होगा। आपको जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको पता होगा कि यार ये रीज़न मुझे नहीं मिली, आज तक कोई बताने वाला नहीं है। तो मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है तो खुल के करो ज्वाइन। उसके अंदर आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स दिए जाएंगे। लेक्चर अपलोड करने में मैं थोड़ा सा ढीला हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बट अपलोड करता रहूँगा मैं। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हो, मुझे कोई शौक़ नहीं है, देखो आपको सिखाने का कुछ भी शौक़ नहीं है, मुझे बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। बट जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर चुके हैं, कंडीशंस बता चुके हैं अपनी कि सर हमारे हालात इस तरह के हैं या हम इस तरह के हैं, सर प्लीज़ 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 हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं, तो जस्ट उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। सब कुछ फ्री में दूंगा। किसी की मेंटोरशिप या किसी का और यूट्यूब चैनल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहो कि मुझे जो है वो एक्सनेस का अकाउंट कैसे बनाना है या उसके अंदर ट्रेड कैसे पुट करनी है, मैं किसी और बंदे से जाके सीखूं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सब कुछ आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक हो या ऐसा कोई पॉइंट हो या ऐसा कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो आपका कवर नहीं हो पा रहा, आप कमेंट सेक्शन में दे देना, राइट। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करूंगा, आगे से रिएक्ट भी करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं उन्हीं में से जो है वो आपके सारे क्वेश्चंस आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उनके अंदर ही मैं क्लियर कर दूंगा, राइट। तो सारी चीज़ें जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखना, माइंड को पॉजिटिव रखना, ये चीज़ लाजमी है। माइंड को पॉजिटिव रखना, इन सारी चीज़ों को बेसिक मत समझना। मैं बहुत एडवांस तक इन सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर जो है पहले उसको जाके आप वॉच कर लो। अगर आपने नहीं किया, डायरेक्ट इस लेक्चर को वॉच कर रहे हो तो पहले उसको वॉच कर लो। फर्स्ट लेक्चर को जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आप उसको नहीं वॉच करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा कि हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है, या आपको फॉरेक्स के बारे में बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो वो सारा कुछ फर्स्ट लेक्चर के अंदर है। 1 घंटे का होगा ये, जितना भी है 1 घंटा तो आप जस्ट वैसे ही फ्रेंड्स के साथ गुजार देते हो, और कहीं पे जाना हो या इन्जॉयमेंट करनी हो, कुछ भी हो, तो वो तो जस्ट 1 घंटा वैसे ही गुजर जाता है, राइट। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया है, ये सारी चीज़ें बताने में। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, या जो न्यू लेक्चर्स आने वाले हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें ना बताई जाएं एक ही लेक्चर के। बट ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है कि आप इंशाल्लाह जिस जगह पे आए हो मुझसे सीखने के लिए, या मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप खुश होके जाओगे, अच्छे फीडबैक्स में, अच्छी दुआओं में मुझे याद रखोगे, और आप कहोगे कि वाकई सर कोई ट्रेडिंग की हिस्ट्री में ऐसा पर्सन था जो वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लालच के हमें पॉजिटिव नॉलेज देता रहा है। हाँ, ये चैनल जो है वो मे बी टेम्प्ररी चले, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स मेरे जगह जगह पे मौजूद हैं, मेरे नाम से चैनल चल रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं कि हम आपको सिग्नल्स देंगे या हम आपको जो है वो आपके अकाउंट मैनेज करेंगे, तो हम खुद डॉलर कीपर हैं, ये वो।
आप प्लीज़ किसी के झांसे में मत आना। आप खुद से ट्रेड करना, खुद से सीखना। स्टॉप लॉस हो कोई मसला नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है, बट किसी को अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए मत देना। खुद से सीखना, खुद से किसी का सिग्नल भी नहीं लेना, सारी चीज़ें खुद करनी है। मैं हूँ, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ये सीरीज़ जो है वो ये लंबी होने वाली है, बट ये एक सीरीज़ है। एक बात याद रखना, मैं इन सारे कंसेप्ट्स के अंदर ये जितना भी आपको ये ट्रेडिंग का कोर्स दूंगा, जब ये कंप्लीट होगा आपको लगेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको कहूँगा एट द एंड कि ये अभी मैंने जस्ट आपको 5% नॉलेज दी है। आप थक जाओगे, इतना नॉलेज होगा ये इसके अंदर, इतना एडवांस होगा, आप इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। और मे भी मैं आने वाले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऐसे ही, जो मेरी प्रीमियम मेंटोरशिप है, मैं उसको ही फॉरवर्ड कर दूं, यहाँ पे अपलोड कर दूं, क्योंकि उनके अंदर इतना डेप्थ में मैंने नॉलेज दे दिया है कि उसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे आके ऐसे रेगुलर बोलूँ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर मुझे जो है वो काफ़ी डेज़ जो है वो इस चीज़ की परेशानी रहती है कि मेरा जो गला होता है वो पेन करता है बाद में, क्योंकि मैं ऐसे मुसलसल 3-3 4-4 घंटे बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो वो दोबारा लेक्चर में भी मैं ना बना पाऊँ, आपको वही लेक्चर जो वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँ, अपलोड कर दूँ। तो किसी से कोई मेंटोरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नेम से जो भी चैनल बने हैं सब फेक है, यही एक ओरिजिनल चैनल है, और इसके ऊपर मैंने अपना नेम लिखा हुआ है डॉलर कीपर। ये डॉलर कीपर एफ एक्स है, डॉलर कीपर एफ एक्स। तो ये जस्ट मैंने एक डॉलर कीपर लिखा है, और मेरे चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं ये इनफ हैं, थोड़े से ही हैं, बट ये सीखने वाले लोग हैं। मुझे खुशी है कि ये लोग सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और टिकटॉक के ऊपर भी जितने भी फॉलोअर्स हैं सभी का मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, और मुझे पर्सनली लोगों ने बहुत ऐसे मैसेज किए, मुझे अप्रिशिएट किया, और उन्हीं की वजह से मैं ये कोर्स बना रहा हूँ ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकें। प्राइवेट मेंटोरशिप लेनी चाहिए और आपको लाजमी लेनी चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। उसके अंदर आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चन के आपको आंसर्स मिलेंगे, और वो इतना, उसकी कोई इतनी प्राइस भी नहीं है। आपको देखने में प्राइस ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये जितना नॉलेज है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। वो आप पे कर देना, और वो करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे फिर आपको मैं टाइम भी दूंगा। अपनी सारी चीज़ें जो है वो एक साइड पे रख के आपको पर्सनली जो फिर मैं टाइम दूंगा, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा वो रखना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकता। और मुझे भी ये होगा कि आपने मुझे फ़ी पे की है, तो मुझे आपको रिप्लाई देना है या आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। अगर फ्री होगा तो फिर मैं भी ऐसे इग्नोर करूँगा, कोई नहीं, चलें फ्री है ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ, उसके बाद मैं दे लूँगा रिप्लाई। अगर आपने मुझे पे किया होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी ज़िम्मेदारी लग जाएगी। हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए मैं नहीं बैठा कि आपके पैसे पर या आपके डॉलर्स पर या आप जो मुझे सेंड करोगे फ़ी के बलबूते पे मैं चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जितना आप एक मेंटोरशिप से मुझे बनता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वीक के अंदर कवर कर लेता हूँ, वैसे ट्रेडिंग के अंदर। तो जस्ट सिखाने के लिए मैं आता हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो मैं उनसे फ़ी लेकर जो उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मुझे खुद कह चुके हैं कि सर इस लेक्चर का या इस कोर्स का या इस बैच का अगर आप एग्जैक्ट किसी को फ़ी बताते तो मेरे मुताबिक $50,000 होनी थी। अब आप कहोगे $50,000, राइट, बिल्कुल $50,000, क्योंकि मैं एक एक चीज़ ऐसे एडवांस में बता देता हूँ, राइट। तो ये बहुत लंबा हो गया इसका कॉन्सेप्ट या इसकी सारी डिटेल्स, हम इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर यही 20 मिनट यहाँ पे गुजर चुके हैं, तो अगर सोचो मेरे एक लेक्चर के अंदर इतनी डेप्थ की बातें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, और वो 4-4 5 5 घंटों तक लेक्चर चला जाता है। तो ये जो लोग बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जो घंटे के अंदर कोर्स करवा रहे हैं फॉरेक्स कंप्लीट ए टू जी, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पॉसिबल ही नहीं है कि 1 घंटे के अंदर आप फॉरेक्स का कोर्स कर लो। और मैंने सारा जो है वो जितना मैंने प्राइवेट मेंटोरशिप दी थी उसके सारे लेक्चर्स को, ये जितने घंटों के थे, मैंने सभी को ऐड किया और देखा वो तकरीबन 113 घंटे, मीन्स के 113 हावर्स का वो मेरा एक कोर्स था फॉरेक्स का। और वो भी उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये जस्ट 5% नॉलेज है, राइट। तो अपने माइंड को क्लियर रखना, बहुत कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और आप एट द एंड मुझे कहोगे कि आप उर्दू माइकल हो, राइट। मीन्स के जो माइकल है, आईसीटी का जो ऑनर है माइकल, उसका जो कंटेंट है या उसके जो लेक्चर्स हैं या जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे, जो पाकिस्तान में है जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है। हाँ, जो बाहर की कंट्री में रहते हैं वो उसको इजीली समझ लेते हैं। तो देखो, उसको समझने के लिए भी वो जितना एडवांस जा चुका है, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसके एडवांस को समझोगे। आप कहोगे कि मैं डायरेक्ट उसका जाके एडवांस समझ लूँ, वही पॉसिबल ही नहीं है, राइट। मैंने उसकी मेंटोरशिप्स ली थी, मेरा वही टीचर है, वही मेरा मेंटोर है, सब कुछ वही है मेरे लिए, मैंने सब कुछ उससे सीखा है, राइट। तो देखो, आप एट द एंड मुझे कहोगे कि आप उर्दू माइकल हो, वो इंग्लिश का माइकल है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो आप उर्दू लैंग्वेज के माइकल हो। आप सेम वो जो वो नॉलेज देता है वही सेम नॉलेज आप हमें दे रहे हो।
तो आपको पता है कि मैंने ये कंप्लीट जो फॉरेक्स का ये कोर्स है, ये आप इस क्रिप्टो पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको जो है वो इंडियन मार्केट वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये मींस के जिस तरह का मैं ये नॉलेज देता हूँ आप इसको किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। इंडियन जो चार्ट होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत अजीब सी कैंडल्स होती हैं, उनके अंदर प्रीमियम डे के होता है, राइट। और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे अचानक से गैप से कभी कभी गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर, कभी कभी फ्लैट ओपनिंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने ये कंप्लीट ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया है, बेसिक से ये एडवांस लेवल तक है, जिसके अंदर आपको एसएमसी, प्राइस एक्शन और आईसीटी कैंडलस्टिक थ्योरी जो है, साथ ही साथ में आपको एल्गोरिथम तक भी लेके जाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। और ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे नज़र आएगा, किसी और चैनल पे जाके ये सारी वीडियोस को मत देखना। मे बी उसका कोई भी कंसेप्ट हो, वो आपको वहाँ पे कमेंट्स आप करोगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, राइट। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इस कोर्स को मास्टर करते हो तो आपको कहीं पे भी किसी भी बंदे का कोई कोर्स या कोई मेंटोरशिप को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आज लर्न करने वाले हैं, जिनका मैं टोटल प्रैक्टिकल भी करूँगा, एक एक चीज़ जो है वो करके दिखाऊंगा, जिससे आप इजीली उसको खुद भी कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज़ मेटाट्रेडर 5 और MT5, हाउ टू डाउनलोड MT5 इन PC एंड मोबाइल, how to create our trading account, how to connect our trading account in MT5. MT5 means के MetaTrader 5, right? MetaTrader 5 complete review means के MT5 complete review, tools, buy or sell, SL, TP, limits, pip and pipet, ask price and bid price, एंड लास्ट पे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको यहीं पे मिलें। ये सारी चीज़ें जो इनके ऊपर डिटेल्स की वीडियोस हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपलोड की हुई हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ या अपने अपने तरीके के साथ लोगों को सिखाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिले, आपको किसी और का चैनल विजिट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो सब कुछ आपको इसीलिए मैं एक ही चैनल पे ये सब कुछ दे रहा हूँ। आपका कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, वो ट्रेडिंग को सीखना चाहे तो आप ये चैनल जो है वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीख सके। क्योंकि वो बिगनर होगा, उसको मैं डायरेक्ट एडवांस से स्टार्ट नहीं करवा सकते, उसको मैं फर्स्ट स्टेप से लेके आगे जाना होगा। तो वो इन सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेगा तो उनके सारे कंसेप्ट जो है या जो भी मार्केट को लेके या प्रॉब्लम्स है, कोई बंदा बिगनर है तो वो सारी चीज़ों को सीखेगा। अगर कोई पहले ये सारी चीज़ें कर चुका है और उसको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उसके साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कवर होती जाएंगी, राइट। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना या इनके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर ये उनके कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे क्लियर ना हो या ये चीज़ें मैं उनको ना लर्न करवाऊँ, डायरेक्ट एडवांस से शुरू करूँ, तो उनकी जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो मेरे पास आया है या मुझ पर कोई ट्रस्ट करके है या मुझ पर कोई उम्मीद रख के आया सीखने के लिए, तो वो मुझसे मायूस ना होके जाए, उसे मैं सब कुछ सिखाऊँ, राइट। और एट द एंड जो है वो मुझे एक दुआ दे दे, वही मेरे लिए इनफ है, राइट। और मैं आपसे हर लेक्चर के अंदर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपने जो नोट्स हैं कॉपी पेंसिल अपने पास रख लो। नोट्स जो हैं उनको साथ साथ बनाते जाओ, ताकि हमारा जो काम है वो साथ साथ कवर होता जाए। ये बहुत आगे तक जाने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको वक्तन आपके माइंड में रहेंगी। आप कहोगे कि नहीं अभी हम देख लेते हैं, ये हम नहीं भूलने वाले। ये चीज़ें वक्तन आपके माइंड में रहती हैं। हमारा जो माइंड होता है वो इस तरह की होता है, हम एक चीज़ को अगर याद रखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक तक उसको हम याद रख पाते हैं, बाद में हम भूलना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को। जो आप चीज़ अपने हाथ से लिखते हो, अपने पास संभाल के रख लेते हो नोट्स की फॉर्म में, हाथ से लिखी हुई चीज़ जो आप याद करते हो, जब आप उसको बाद में हाथ से लिखते हो ना, वो लिखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती, राइट। तो चले हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इनको हम क्लियर करते जाते हैं, ताकि हमारा ये जो लेक्चर है ये लॉन्ग ना हो, राइट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मेटाट्रेडर 5 और MT5, राइट। मेटाट्रेडर 5 और MT5 ये क्या है, राइट। मेटाट्रेडर 5 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो, एक ऐसा ऐप है, राइट, जो आपको अलाउ करता है, आपको इजाज़त देता है, जिसके ऊपर आके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मींस कि आप इसके ऊपर आके बाय या सेल कर सकते हो। ये आपको अलाउ करता है डिफरेंट करेंसीज पेयर्स, राइट। फॉरेक्स के हो जाते हैं, स्टॉक्स के हो जाते हैं, फंड्स के, फ्यूचर्स के, राइट, इंडिसेस के, बॉन्ड्स के, इकोनॉमी और फ्यू ऑप्शंस, ये जितने भी इनमें जो टाइप्स की ट्रेडिंग है, ये सारी की सारी जो है ये यहाँ पे MT5 के ऊपर ये MT5 अलाउ करता है कि ये जितने भी पेयर्स हैं, इन सारे पेयर्स पर अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो, किसी भी एक पेयर के ऊपर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप मुझ पे आकर बहुत इजीली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, उसको क्लोज भी कर सकते हो, राइट। ये बहुत सिंपल है। मीन्स के ये आपको कनेक्ट करता है
ट्रेडिंग के साथ, और आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देता है, ऐसे ऐसे टूल्स देता है जिसको आप इजीली समझ सको, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल तरीके से आप एंट्री प्लान कर सको, सेल कर सको, बाय कर सको। ऐसे 2 बटन आपको दे देता है, समझ लो कि आपको ना ऐसे 2 बटन दे देता है। ऐसे ऊपर की ट्रेड लगानी है तो बाय कर दो, नीचे की ट्रेड लगानी है तो सेल कर दो, सिंपल 2 बटन देता है। और उसके ऊपर फिर और भी चीज़ें होती हैं, जो और भी फीचर्स होते हैं, और भी फंक्शन होते हैं। ये आपको बेसिकली अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर आके ट्रेडिंग कर सकते हो, आप मार्केट में आके बाय या सेल कर सकते हो, राइट। इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है MT5 का, वो क्या है? वो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि जब आप मार्केट में आते हो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ट्रेड एग्जीक्यूट जाहिर सी बात है किसी ब्रोकर के थ्रू ही होती है ना। ब्रोकर वो भी क्या है, वो भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। ब्रोकर जो है वो मे बी नेक्स्ट जो यही इसी के अंदर मैं ब्रोकर भी कवर करूंगा, और ब्रोकर से लेकर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ब्रिज है, एक ऐसी पुल है, राइट, एक ऐसी ब्रिज है जो ट्रेडिंग की जो $7 ट्रिलियन की जो मार्केट है ना, उसको आपके साथ कनेक्ट करता है। मीन्स के जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर वो आपको और जो आगे $7 ट्रिलियन की ये जो मार्केट है, इसको आपसे कनेक्ट करता है। जो ब्रिज है ना, राइट, वो ब्रोकर है। अब अगर आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो, ब्रोकर जाहिर सी बात है, ब्रोकर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट आप करोगे, फिर आप वहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये इसी तरह का चार्ट जो है आपको ब्रोकर भी दिखाता है कि आप नहीं इस चार्ट को देखना चाहते ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को, तो आप उसका चार्ट जो है उसको दे के आप सेल बाय कर सकते हो। लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, बड़ा अजीब सा होता है, उसमें मार्केट को आप इतना एनालाइज नहीं कर सकते, और उसमें ट्रेड को क्लोज करने के या ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के इंस्टेंट पॉइंट नहीं होते, इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता कि आप फॉरेन ट्रेड को लगा लो या फॉरेन से एग्जीक्यूट कर लो। वो थोड़ा सा देखने में टफ लगता है। आप क्या करो, MT5 आपको अलाउ करता है, आपको इजाज़त देता है कि आप उस ब्रोकर का, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट की है, उस ब्रोकर का लॉगिन और जो पासवर्ड होता है वो आप लेके आओ, मेरे अंदर आके आप लगाओ। वही आपका जो अकाउंट है ब्रोकर का, वो आप मेरे अंदर आके मेरे अंदर चलने लग जाएगा, राइट। वो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, एक्सनेस हो सकता है, एक्सएम हो सकता है, या बाइनेंस भी हो सकता है, या कोई और ब्रोकर भी हो सकता है, राइट। वो उसका जो लॉगिन और पासवर्ड है वो आपको मिलेगा, और MT5 अलाउ करता है कि मेरे अंदर लेके आओ, इसको आके आप लगाओ, लॉगिन करो, और जब कनेक्ट करोगे उस ब्रोकर को मेरे साथ, तो सब कुछ जो आपको वहाँ पे देखना पड़ रहा था, मेरे डॉलर्स कितने हैं, या मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करूँ, मार्केट को कैसे देखूँ, या मैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कैसे कर सकता हूँ, या मैं उससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ उस ट्रेड से, तो वो सारे फंक्शन, जो सारे फीचर्स जो वहाँ पे मुश्किल थे वो एक ब्रोकर के अंदर, वो MT5 के अंदर आके बहुत सिंपल से हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको आपका बहुत इजीली या प्यारा सा आपको जो है वो दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये चार्ट है, और उसके ऊपर बाय सेल का ऑप्शन लगा होता है, और उसके बाद जो है आपके साथ एक साइड पे ये सारे पिप्स, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं पिप्स बार बोलते हैं हम इसको। ये लाइन इस तरह से चल रही होती है, साथ ही साथ SL लगाना हो, TP लगाना हो, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मेटाट्रेडर जो 5 ऐप है उसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे के साथ हो जाता है। तो हम इसलिए मेटाट्रेडर 5 को यूज़ करते हैं। इसमें सारी चीज़ें करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, राइट। ये सारे टूल्स और सारी चीज़ें आपको ऐसे ओपन ही डिस्प्ले पे दिखा देता है। 1 क्लिक पे आप सब कुछ करते हो, 1 क्लिक पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, 1 क्लिक पे आप ट्रेड से बाहर निकलते हो, उसको क्लोज करते हो ट्रेड को, 1 क्लिक से आप ऐसे लगा लेते हो, 1 क्लिक से आप TP लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। और आप मल्टीपल ट्रेड्स को, आपकी 10-20 ट्रेड्स चल रही हैं एक टाइम पे, आप उन सारी ट्रेड्स को एक ही क्लिक के ऊपर क्लोज करना चाहते हो, तो वो भी आपको फीचर MT5 देता है कि आप सारी ट्रेड्स आपकी जितनी भी चाह रहे हैं, सिर्फ आप एक क्लिक करो, सारी की सारी एक ही टाइम के अंदर क्लोज हो जाएंगी। फिर आपको ये भी ऑप्शन देता है कि उसके अंदर जितनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जितनी प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है, अगर 100 ट्रेड लगी हुई है उसके अंदर 50 ट्रेड प्रॉफिट में और 50 ट्रेड लॉस में है, तो आपको ये भी ऑप्शन देगा कि जो 50 ट्रेड प्रॉफिट के अंदर हैं, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है कि आप क्लिक करो, सिर्फ प्रॉफिट वाली जो ट्रेड्स हैं वही क्लोज होंगी, लॉस वाली चलती रहेंगी, राइट। अगर आप लॉस वाली चाहोगे तो वो भी आप ऑप्शन मिल जाएगा कि सिर्फ जो लॉस में चल रही है ट्रेड वही क्लोज करो, तो वो सारी लॉस वाली कर देगा, राइट। तो MT5 के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये सारे मैं क्लियर करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, बट इनके ऊपर थ्योरी दे रहा हूँ पूरी ताकि ये एक ही वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर परमानेंट पूरी लाइफ के लिए पड़ी रहे, और इसके अंदर एक एक चीज़ पड़ी है, जिसको नहीं भी पता सब कुछ उसका क्लियर हो जाए माइंड, राइट। अब जो ब्रोकर के अंदर आपको चार्ट देखने को मिलता है, या जो वहाँ पे बैलेंस शो हो रहा होता है आपका, या जितनी भी प्राइसेस वहाँ पे चल रही होती है मार्केट की,
वो देखने में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, थोड़ी सी परेशानी देती हैं, लेकिन जब आप उसको इसके साथ कनेक्ट करते हो मेटाट्रेडर 5 के साथ, तो यहाँ पे प्राइसेस को देखना, चार्ट्स को देखना, या अपने अकाउंट को देखना, या बैलेंस को देखना, या अपनी जो हिस्ट्री होती है, आपकी जो ट्रेड की हिस्ट्री होती है, मुझे कितनी ट्रेड लॉस में गई या कितनी प्रॉफिट में गई, ओवरऑल जो है वो उनका जो रिजल्ट है वो मंथली वाइज कितना है या डेली वाइज कितना है, या फिर वो वीकली वाइज कितना है, या उसमें जो है मैंने कितने डेज में कितना लॉस किया, तो वो सब कुछ आपको ऐसे ओपन शो करवा देता है MT5। इसके बहुत फीचर हैं, बहुत ज़्यादा। तभी तो मार्केट के अंदर 90% जो लोग हैं, 90% लोग वो MT5 को यूज़ करते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो ब्रोकर को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ब्रोकर के अंदर जाके सेल बाय करते हैं। इसका एक प्रीवियस वर्जन था जो कि MT4 के नेम से था, और वो भी जो है वो भी अपने वक्त के हिसाब से जब वो था उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स थे, जो लोगों को लगता था कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन जब वो आया इसके बाद MT5 आया, राइट, ये वाला, तो इसमें और फीचर्स ज़्यादा हो चुके हैं, और अभी जो है वो सभी इसी को ही लाइक करते हैं, और इसमें ही सभी जो लोग हैं वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी में ही जो है वो जितना भी अपना प्रॉफिट होता है या जितना भी उनका लॉस होता है, ओवरऑल हिस्ट्री देखते हैं, तो वो सब कुछ इसी के अंदर ही देखते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर आके जिस तरह की भी ट्रेडिंग करते हो तो वो आप इसके ऊपर कर सकते हो, राइट। बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है, तभी तो सभी लोग जो हैं वो इसको ही यूज़ करते हैं। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी को ही यूज़ करना, और मैं सब कुछ सिखाऊंगा कि अभी इसने आप जो है वो इसको किस तरह से कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसके ऊपर कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। ओके गाइज, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह MT5 जो है मेटाट्रेडर 5 इसको पीसी में, मीन्स कि अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम किस तरह इसको डाउनलोड करेंगे, या हम इसको अपने मोबाइल में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको कंप्यूटर पे डाउनलोड करना सिखाऊंगा, और उसके बाद जो है इस ऐप को मैं आपको मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड करना सिखाऊंगा, राइट। तो हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और जाके यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेटाट्रेडर 5, राइट। आप MT5 भी लिख लोगे तो फिर भी आ जाएगा, और हम आगे लिखते हैं डाउनलोड, राइट। तो इसके आगे जो है आपने अगर पीसी लिखना है तो लिख लेनी, तो जस्ट इतना भी आप लिखोगे तो ये पहली वेबसाइट जो है इनकी आ जाएगी, मेटाट्रेडर 5 है, राइट। तो आप इसको देख लेना कि इनका ये लोगो भी होगा, और लिखा होगा इनकी वेबसाइट का जो नेम है www.metatrader5.com, ये है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे पहली वेबसाइट के लिंक के ऊपर, और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ये पोर्शन है डाउनलोड वाला, यहाँ पे, राइट, ये वाला पोर्शन है। इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आप इसको विंडोज़ के लिए करना चाहते हो, मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए करना चाहते हो, या आप इसको आपके पास जो मैकबुक होती है, राइट, मैकबुक जो होती है एप्पल की, एप्पल का जो लैपटॉप जिसको हम बोलते हैं मैकबुक जो होती है, आप उसके लिए करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स होता है उस पर भी आप कर सकते हो। वेब टर्मिनल है, अगर आप इसको यहीं पे चलाना चाहते हो पूरे MT5 को तो आप इसको यहीं पे चला सकते हो। अगर आप इसको आईफोन पे करना चाहते हो तो आप ये QR कोड जो है इसको स्कैन करोगे, लेकिन स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे हम जाके सिंपल, अगर आप एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हो, एप्पल का आईफोन यूज़ करते हो, जो आईफोन है आप उसको यूज़ करते हो, तो वहाँ पे ऐप स्टोर होता है, और ऐप स्टोर में भी सिंपल आप मेटाट्रेडर 5 लिखोगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट वेज़ हैं कि आप इसको कहाँ पे जो है वो मेटाट्रेडर 5 को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ कंप्यूटर में भी करना चाह रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, तो हम इस पर ही क्लिक रहने देंगे। और हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद यहाँ पे फाइल आ जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड होता है फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके गाइज, ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे अब इसकी सेटिंग्स आ चुकी हैं। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। अब ये जो है ये डाउनलोड हो रहा है, ये इनका इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर MT5 जो है डाउनलोड होने के बाद कुछ फीचर्स हैं और इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरनेट की स्पीड किस तरह की है, उस हिसाब से ये ग्रीन लाइन जो है ये इस तरह से फुल होगी। ये जैसे ही ये फुल होती है मैं इसके बाद जो प्रोसीजर है वो आपको शेयर करता हूँ, राइट। ओके गाइज, ये हमारे पास कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट होने के बाद अब इसका जो हमारे पास एक ऐप है जो हमें शॉर्टकट की फॉर्म में मिलता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस तरह, और वो हमें ये मिलता है। हम यहाँ से इसको फिनिश करेंगे और ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा। पहले मैं इसको कटिंग करता हूँ। ओके गाइज, अब हमारे पास ये इसका पूरे का पूरा डैशबोर्ड है MT5 का। अगर आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप पे चलाते हो तो ये पूरा इसका डैशबोर्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर ये भी हमें एक बॉक्स मिला है जिसके ऊपर लिखा है ओपन एन अकाउंट। जब हम आगे देखेंगे कि हम ब्रोकर पर जो है वो किस तरह से वेरीफाई होंगे, ब्रोकर से हमें कैसे अकाउंट मिलेगा, उस अकाउंट को लेने के बाद हम यहाँ पे आके उसको लॉगिन करेंगे। बट अभी हम इसको फ़िलहाल कैंसिल करते हैं। और ये हमारे पास कंप्लीट डैशबोर्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है। इसके ऊपर यहाँ पे 4 स्क्रीन आपको मिलती हैं, 1 2 3 4। ये 4 स्क्रीन आपको मिलती हैं, 4
मार्केट को देखने के व्यू हैं। यहाँ पे ये यूरो यूएसडी का बाय डिफ़ॉल्ट जो है, यहाँ पे जो कंपनी ने जिसने ये ऐप बनाया है, जो कि उन्होंने जो चीज़ें ऐड की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, सब कुछ वैसे का वैसा है, राइट। यूरो यूएसडी का चार्ट है, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, और इसके बाद यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट चार स्क्रीन्स ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप इनको कम करना चाहो या ज़्यादा करना चाहो आप वो भी कर सकते हो। सारी चीज़ें बताऊँगा, सारे के सारे टूल जो हैं किस तरह से आपने यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और बहुत ईजी है, एक दफ़ा आप इसको समझ जाओगे बहुत ईजी है। आप इजीली मल्टीपल चार्ट्स को एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब देखो मेरे पास अभी एक कंप्यूटर की एक स्क्रीन है, मैं अभी एक स्क्रीन को देख रहा हूँ, तो मैं एक स्क्रीन के ऊपर चार चार्ट देख सकता हूँ। किस तरह से, देखो हमारे पास जो ट्रेडिंग व्यू था यहाँ पे ये वाला, इसके ऊपर मैं एक टाइम में एक ही चार्ट देख रहा हूँ। यहाँ पे ये NZD USD का चार्ट है, तो एक टाइम में मैं एक चार्ट देख रहा हूँ। लेकिन MT5 पे मैं चार चार्ट एट अ टाइम देख सकता हूँ। और इनके ये कलर्स जो हैं, ये बॉक्स जो इसके अंदर ये बॉक्स आ रहे हैं वाइट कलर के और ये ब्लैक जो कलर है, ये सारा क्लियर करके मैं इस तरह से आपको एक क्लीन, बिल्कुल जो क्लीन चार्ट है वो भी बना के दिखाऊंगा इसके अंदर। तो आप चार चार्ट्स या पाँच या छः जितने आप अपनी मर्ज़ी से रखने चाहो, तो वो सारे चार्ट्स आप एट अ टाइम देख सकते हो एक स्क्रीन के ऊपर। और इस तरह के क्लीन चार्ट मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा किस तरह से आप उनको भी कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये एक सेटिंग बार होता है, ये वाला ये सेटिंग बार होता है। यहाँ पे जितने भी ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, इससे हम अपने इस पूरे डैशबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं। या हम इसमें कोई भी पिक्चर लेते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। आप देखो इसके ऊपर ये इसका नाम है MT5 मेटाट्रेडर 5। ये इसका अभी जो चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, जो यहाँ पर मैंने जिसके ऊपर क्लिक किया है, तो अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इस चार्ट के ऊपर, ये पूरे चार्ट के ऊपर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो अब जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, ये H1 का, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे शो करवा देगा कि जीबीपी यूएसडी का जो चार्ट है H1 का, आपने उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यूरो यूएसडी का आ गया, राइट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है इन चार्ट के अंदर, राइट। अब देखो मैं सबसे पहले फाइल के अंदर आता हूँ। फाइल के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको नज़र आता है न्यू चार्ट। अभी जो चार्ट हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, राइट, जो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हैं वो ये वाले चार्ट हैं। आप फॉरेक्स के चार्ट ऐड करना चाहो, इंडेक्सेस के चार्ट ऐड करना चाहो, सादक के चार्ट ऐड करना चाहो, तो ये आप सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। ये आई थिंक नासदा है, ये नासदिक है, ये मुझे इतना इसका नेम नहीं आता, राइट। मेरा फॉरेक्स से ताल्लुक है तो इसलिए आप इसको भी इसके अंदर स्टॉक्स के चार्ट्स हैं, आप उनको ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। इंडिसेस में आओगे तो ये आपके चार्ट हैं, इंडेक्सेस हैं तो ये SP 500 आप इसका चार्ट ऐड कर सकते हो। फॉरेक्स में आप आओगे तो ये सारे चार्ट्स आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भी आप चार्ट्स ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल्स हैं, और इसमें ये इसका बड़ा फ़ायदा है, ये प्रोफाइल्स है ना, इसमें ये फ़ायदा है कि अभी जिस चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ एक दफ़ा, अब ये और USD आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ये शो हो रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में, और यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोफाइल्स के अंदर। प्रोफाइल्स में ये नेक्स्ट है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखना क्या होता है। मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, अब ये क्या हुआ है कि मैंने यूरो USD पर पहले क्लिक किया हुआ, तो यहाँ पे यूरो USD के टाइम फ्रेम आ चुके हैं, अलग अलग से टाइम फ्रेम जो होते हैं ना, यूरो USD का डेली टाइम फ्रेम आ चुका है। ये जो हमें शो करवा रहा है यहाँ पर, ये जो स्क्रीन है हमें जो शो करवा रही है वो डेली का जो टाइम फ्रेम है वो शो करवा रही है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है वो यूरो USD का H4 का जो टाइम फ्रेम है उसको शो करवा रही है। ये यूरो USD का H1 का चार्ट हमें शो करवा रही है, टाइम फ्रेम शो करवा रही है। और ये हमारे पास M30 का जो यूरो USD का टाइम फ्रेम है, हमें ये वो शो करवा रही है, राइट। तो आप इसको देख सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ पे नीचे हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे है डेली, और इसके बाद ये यूरो USD H1, और इसके बाद यूरो USD H4 का ये चार्ट है, और इसके बाद ये टाइम फ्रेम है, राइट। और ये यूरो USD M30 का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे ये सारे एक ही जो पेयर है उसके अलग अलग से टाइम फ्रेम आ चुके हैं। तो आप देखना चाहते हो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा फीचर है इसका। MT5 का जो आप कंप्यूटर में लॉगिन करते हो, MT5 जो कंप्यूटर में आप डाउनलोड करते हो, इसका ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप एक पेयर के मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एट अ टाइम देख सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब जब आप मार्केट में आगे फंडामेंटल्स को देखोगे, न्यूज़ को देखोगे, तो तब ये जो चीज़ है बहुत काम आने वाली है। और अगर ये जो आप कहोगे कि सर ये तो एक ही पेयर हमारे पास आ चुका है, हमारे पहले वाले सारे के सारे पेयर्स किधर गए हैं, तो आप क्या करोगे, दोबारा से जाओगे फाइल और यहाँ पे प्रोफाइल्स पे जाके प्रीवियस के ऊपर क्लिक करोगे, तो अब वही आपके जो पहले वाले सारे पेयर्स हैं या चार्ट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। अब यूरो USD यहाँ पे, यूरो USD CHF यहाँ पे है, GBP USD H1 यहाँ पे हमारे पास है, और USD JPY H1 का चार्ट हमारे पास ये है, राइट। आप किसके ऊपर भी क्लिक करते हो, जाके फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, राइट, और आपको नेक्स्ट और उसके जो है वो सारे के सारे आपको जो टाइम फ्रेम्स हैं वो मिल जाएंगे, राइट। अब
इसके बाद हम आप इसको सेव भी कर सकते हो, सेव एज आप कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हो। आप वक्तन इस ऐप के अंदर इन सारी चीज़ों को सेव करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। आप इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे जितना भी आपने इसके अंदर काम किया है इस फॉर्म में, आप उसको सेव करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, तो आप सेव एज पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कंप्यूटर में आगे डेस्टिनेशन का ऑप्शन आएगा देखना, तो आप उसको जो है वो यहाँ पे एक्टिव वर्क स्पेस जो है आप उसको देख के नेक्स्ट करोगे और आपका ये सारा जो काम है वो सेव हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट लेना चाहो तो आप इसका प्रिंट ले सकते हो, देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो, राइट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ओपन एन अकाउंट, आप अगर MT5 का अपना अकाउंट, इस MT5 का अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप इसमें ओपन कर सकते हो। ओपन एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सिलेक्ट होता है, राइट। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। ओपन एन अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास मेटाक्वेट्स LTD लिमिटेड जो है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि ओपन एन डेमो अकाउंट टू ट्रेड वर्चुअल मनी विदाउट रिस्क। इसका कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट जो है वो मिल सकता है, जहाँ पे आप जो है वो ट्रेड प्लान करोगे। अगर आपका लॉस भी होता है, ना ही आपको उसका कोई नुकसान होगा, ना ही कंपनी को कोई नुकसान होगा, तो वो आपको वैसे ट्रेड करने के लिए, जस्ट समझ लें कि ट्रेनिंग के लिए आपको पैसे जो हैं या डॉलर्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। वो असल में नहीं होंगे, रियल में नहीं होंगे, वो फेक मनी होगी जिससे बस आप प्रैक्टिस कर सको, आप चीज़ों को सीख सको। तो वो डेमो अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। मनी का कोई रिस्क नहीं होगा, पैसों का कोई रिस्क नहीं होगा, कोई अगर आपको लॉस होता है तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, ना ही कंपनी को होगा। तो फ्री में आपको जो है वो डेमो अकाउंट यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, अगर आप एक रियल अकाउंट चलाना चाहते हो, लाइव जो अकाउंट होता है, रियल अकाउंट जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से करोगे, रियल अकाउंट, तो वो आप अगर आप वो ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, उसको जो है वो आप बना सकते हो, राइट। और एंड पे जो हमारे पास है कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट, मीन्स के अगर आपके पास कोई और ब्रोकर है जिस पे आप काम करते हो, एक्सनेस है, एक्सएम है, बाइनेंस का कोई ऐसा ब्रोकर है या कोई और ब्रोकर है जिसके थ्रू आप जो है वो ट्रेड करना चाहते हो, या आपका अकाउंट वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा। आप लॉगिन और पासवर्ड इसके अंदर ला के लगाओगे तो वो वाला जो अकाउंट है, वो जो ब्रोकर है, वो इस MT5 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो आप ट्रेड प्लान करोगे इसमें, तो वो डायरेक्ट जो है वो जो आपका ब्रोकर है, राइट, वो अलाउ कर देता है कि आप मुझे जो है वो इस MT5 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और MT5 भी अलाउ करता है कि आप मुझ पे आके बाई या सेल कर सकते हो, राइट। तो वो वाला अकाउंट ब्रोकर का जो है वो आपका यहाँ पे आके लॉगिन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जो भी आप सेल बाय करोगे तो इस आपको सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी, और यही सेम हिस्ट्री आपको वहाँ आपका जो ब्रोकर है उसके अंदर भी शो होगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप लॉगिन और पासवर्ड लगा के आप जो अपना ब्रोकर है आप उसको MT5 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी मैं करके आपको दिखाऊंगा, बट अभी हमने जो है वो ओपन एंड डेमो जो अकाउंट है फ्री का, हमने उसको अभी बनाना है। हम जो है वो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो इसके लिए हम फ्री जो यहाँ पे डेमो अकाउंट है हम उसी से ही स्टार्ट लेंगे। आपने डायरेक्ट रियल जो मनी है, आपका जो लाइव अकाउंट आप बनाना चाहते हो, वो अभी आप नहीं बनाओगे। जब आप सीख जाओगे, प्रॉपर आप मास्टर हो जाओगे ट्रेडिंग के अंदर, तब आप रियल मनी जो है वो लगाना। प्लीज़ आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 1 ईयर तक ये मैं जानता हूँ टाइम काफ़ी लंबा होता है, 1 ईयर तक जस्ट डेमो अकाउंट चलाओ। वो उसकी जो रीज़न क्या है, आपको जो आगे सिखाया जाएगा, स्ट्रेटेजी, जितना भी ट्रेडिंग का नॉलेज दिया जाएगा, उसको आप डेमो पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर लॉस भी होता है तो आपको नुकसान ना हो, आपकी जेब से पैसे जो हैं वो ना जाए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेमो से आप सीख नहीं सकते या इसमें इमोशंस जो है वो ऐड नहीं होते। मैं जानता हूँ, बट अपना एक कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर करो, अपनी स्ट्रेटजी तो क्लियर करो ना, कि ये स्ट्रेटजी जो है अगर मेरी वर्क करती है तो मैं इसको पहले डेमो पर प्रैक्टिस करूँगा और देखूंगा कि मैंने एक मंथ में जितनी भी ट्रेड्स ली थी क्या कितनी पॉजिटिव गई। मैं मानता हूँ आप उसको यही नहीं समझोगे कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, चलो एसएल भी हो गया या टीपी भी हो गया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, या आपकी उससे साइकोलॉजी है वो नहीं बिल्ड होगी। मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों को, मैं इस फील्ड से गुजर के आ चुका हूँ। तो देखो, मैं आपको यही कहूँगा, आपको अगर आगे जाके फंडेड अकाउंट लेना है $5,000 का या $10,000 का, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, सारी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो अगर आपको वो लेना है, आपको पता हो कि मेरे पास $10,000 का जो है वो अकाउंट है या मैंने लेना है फंडेड अकाउंट, तो आप उसको पहले डेमो पे प्रैक्टिस करो। $10,000 का एक अकाउंट बनाओ फंडेड, मीन्स के डेमो का, एक्सनेस पे बना लो या एक्सएम पे बना लो या कोई और प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जो है वो एक कोई और ब्रोकर है, आप वहाँ पे जाके एक डेमो अकाउंट बनाओ $10,000 का या $5,000 का, जितना भी आप आगे जाके फंडेड अकाउंट लेने वाले हो, या $1,00,000 का, जितना भी है। पहले आप उसको डेमो पे पास करके देखो, क्या मैं डेमो पे उसको पास कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हो तो देन आप उसको सारे रूल्स के साथ, ऐसा नहीं किया कि ट्रेड लगाओ और आप कहो कि ये मेरा जो टारगेट है वो डन हो चुका है, ऐसा नहीं करना।
सारे रूल्स के साथ, जो सारे रूल्स आप जो फंडेड अकाउंट है आप उसके ऊपर अप्लाई करने वाले थे, वही सारे रूल्स डेमो के ऊपर करके देखो। ठीक है, जब आप डेमो के ऊपर करोगे, अगर आपको लगे कि मैं डेमो पे इसको पास कर रहा हूँ, एक दफ़ा हो गया, वो गलती से भी हो सकता है, दोबारा फिर से करो। ठीक है, एक दो दफ़ा या तीन दफ़ा ये डेमो अकाउंट आपका होगा। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें आपके अंदर यही होगा, मैंने सीख लिया है, तो मैं डायरेक्ट जो वो रियल मनी इन्वेस्ट करूँ और मैं जो है वो सक्सेसफुल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो माइकल है आईसीटी का ऑनर, जो आपको मैं एसएमसी आईसीटी सिखाऊंगा ना, वो जो उसका ऑनर है माइकल जो है, उस बंदे ने, उससे मैंने मेंटोरशिप ली थी, उस बंदे ने ये बात की थी कि अगर आपके अंदर 1 ईयर तक डेमो अकाउंट जो है उसको चलाने का अगर माइंडसेट नहीं है, मींस कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप 1 ईयर डेमो अकाउंट जो है आप नहीं चला सकते या नहीं चलाया आपने, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। अब ये वो बंदा कह रहा है। अब वो लोग कहाँ पे गए जो लोग कहते थे कि रियल मनी जो है वही उसी के अंदर इमोशंस हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन माइकल पता है क्या कहता है? माइकल कहता है, आईसीटी का ऑनर, वो ये कहता है कि जो डेमो अकाउंट है आप इसको इस तरह से सारी साइकोलॉजी या इस तरह से सारे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मार्केट के एनालिसिस जो आप करते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसको पास करो, या आप इस पे जितना भी आपका टारगेट है वो आप डन करो, और जो आपकी रियल मनी होगी, जो आपका रियल अकाउंट होगा, उसको आप डेमो अकाउंट ही समझ के ट्रेड प्लान करो। उस पर जितने भी आप ट्रेड प्लान करोगे उसको डेमो अकाउंट समझ के प्लान करो। जब आप कहोगे ना कि ये रियल है, हाय मेरे जो लॉस है वो मेरा ज़्यादा हो रहा है, या मार्केट एसएल की तरफ जा रही है, मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, इमोशंस हैं, तो जब वो चीज़ आपके अंदर रहेगी ना, तो देन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप तो रियल के ऊपर ट्रेड ही करना छोड़ दोगे। आप कहोगे ये बहुत मुश्किल है, मुझे लॉस हो रहा है। इसलिए पहले डेमो पे टारगेट डन करो, अचीव करो, फिर आपको जो आपने सारी चीज़ें डेमो के ऊपर की होंगी वही सारी चीज़ें रियल पे भी करना। ठीक है, इससे फिर ये होगा, आप ये समझोगे कि रियल और डेमो दोनों सेम है, आप यही समझोगे। ठीक है, तो चलें हम जो है इसके बाद अब इसको स्टार्ट करते हैं। डेमो पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो है कुछ भी है, आप उसको यहाँ पे लगाओगे। राइट, मेरा कामरान कुछ भी है, और यहाँ पे मेरे फादर का नेम है, और इसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्ट लिखो, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आपने अपना ईमेल जो एड्रेस है वो आपने वो डालना है, कुछ भी है आपका, आपने वो यहाँ पे डालना है। राइट, मैं अपना यहाँ पे ईमेल जो एड्रेस है उसको डाल देता हूँ, आपका भी जो भी है आप उसको यहाँ पे डाल देना। मैं इसको हाइड करूँगा, ये मेरी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है। अब नीचे यहाँ पे नंबर आ रहा है, आपकी कोई भी कंट्री है, आप उसको यहाँ पे जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप उसको पहले सिलेक्ट करोगे अपनी कंट्री को फाइंड करने के बाद। कोई भी है, मेरी पाकिस्तान है तो ऑलरेडी वहीं पे मुझे पता है कि ये जो मैंने MT5 है ये लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे लगी होती है गूगल के अंदर। तो उन्होंने खुद ही जो है वो इस चीज़ को देखा और लोकेशन को खुद ही ट्रेस किया और देखा कि मैं कहाँ पे बैठ के MT5 को यूज़ कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान का ऑप्शन आ चुका है। आप किसी और कंट्री से करते हो तो आपकी कंट्री का भी यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आप यहाँ से फाइंड करके उसको ढूंढ के लगा सकते हो। और आपका जो पर्सनल नंबर है या कोई भी नंबर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। राइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें जो है वो सर्वर नज़र आएगा। ये हमें बता रहे हैं कि ये इसका सर्वर है डेमो का, और इसके बाद अकाउंट टाइप जो है हमारे पास वो ये वाला है। राइट, हम अगर इसको USD पे क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यूरो में करना चाहते हो, JPY में करना चाहते हो, GBP आपकी करेंसी के वाइज है, अगर आप अदर कंट्री से हो तो उस कंट्री के हिसाब से आप यूरो, येन को या पाउंड को, या आपकी जो भी कंट्री है, राइट, आप उसके हिसाब से जो है वहाँ पे जो भी करेंसी चलती है तो आप उसको यहाँ पे जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है वो USD पर ही क्लिक करूँगा। तो आपकी अगर यूरो है, येन है, या पाउंड है, या फ्रांस का है कोई, तो आप उसको अपने हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे USD पर क्लिक करूँगा, और डिपॉजिट का आ गया। तो यहाँ पे आप कितने डिपॉजिट करना चाहोगे, ये आपकी जेब से नहीं जाएंगे, ये फ्री होते हैं, डेमो है, तो आप जितना मर्जी बड़ा यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। 10 लाख का बनाना चाहो, 1 लाख का बनाना चाहो, 10,000 का बनाना चाहो, इवन आप $50 का, $20 का, $10 का, जितना भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो इनफ है कि मैं यहाँ पे 1,000 जो डॉलर्स है उसका जो यहाँ पे अकाउंट है बनाना चाहता हूँ, डिपॉजिट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये लेवरेज है, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो अभी जो है 1:100 ये 100 की जो लेवरेज है वो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आई एग्री करता हूँ
ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स मैंने ऐड कर दी हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और ये जो है मेरा अकाउंट अभी बन रहा है और आप देख लो कि अभी ये फ़ौरन बन चुका है। यहाँ पे मुझे नज़र आया लॉगिन और यहाँ पे नज़र आया पासवर्ड। और इसके बाद राइट ये जो बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको अगर स्कैन करता हूँ, इसी अकाउंट को मैं अगर चलाना चाहूँ वहाँ पे मोबाइल के ऊपर, तो मैं मोबाइल के ऊपर जो हम अगर मेरे पास आईफोन है तो मैं ऊपर यहाँ पे ऐप स्टोर आ रहा है, और अगर मेरे पास एंड्रॉयड है तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करूँगा, गूगल प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसको मैं स्कैन जब करूँगा तो मेरे पास जो है वहाँ पे MT5 आ जाएगा मोबाइल के ऊपर। तो यही अकाउंट आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो ये जितना आपने अभी अकाउंट बनाया है $1000 का, तो ये MT5 का सेम अकाउंट आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, राइट। इसके बाद मैं इसको करूँगा फिनिश, राइट। और मेरे पास जो यहाँ पे अकाउंट है वो आ चुका है, और आप इस अकाउंट को देखोगे तो अभी ये लॉगिन हुआ है। यहाँ पे इस अकाउंट का ये वाला नंबर है, और यहाँ पे इसकी ये सारी जर्नल है, ये सारी की सारी जर्नल है, किस टाइम पे मैंने क्या किया या किस टाइम पे इसमें जो है वो इसके डैशबोर्ड के अंदर मैंने क्या किया। अभी इसमें जो है वो अभी आपने देखा कि ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है, चल चुका है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन, ये नीचे पड़ा हुआ है ये ट्रेड, ये आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे ट्रेड, तो आपका यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। कितना है जी? $1000 है, 1000 USD डॉलर है। इक्विटी कितनी है? 1000 की है। फ्री मार्जिन, अभी ये फ्री मार्जिन, इक्विटी और बैलेंस, ये तीनों चीज़ें अभी सेम हैं। और ये फ्री मार्जिन और इक्विटी क्या होता है हम आगे जाके इसके बारे में लर्न करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी फ्री मार्जिन और इक्विटी आता है, तो इसके बारे में मैं आपको मोबाइल पे ही बता दूंगा, राइट। और इसके बाद एक्सप्लोर है, सॉरी एक्सप्लोर नहीं, एक्सपोजर। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे आपको और भी इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, जो आप ट्रेड प्लान करते हो या आप जो है वो सेल बाय करते हो, तो यहाँ पे इस हिसाब से USD है अभी, तो इस हिसाब से इसमें सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं, ये सारे ग्राफ है इसका। तो ये इसके बाद आप हिस्ट्री में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री आपको शो होगी। आप जो भी ट्रेड लगाओगे, अभी जो है वो मार्केट ऑफ है, आज सैटरडे है तो मार्केट ऑफ है। अगर ऑन होती तो मैंने यहाँ पे जो है वो आपको ट्रेड भी यहाँ पे पुट करके दिखानी थी, एग्जीक्यूट करके दिखानी थी, और फिर मैंने इसको क्लोज भी करना था, तो उसका सारा डाटा यहाँ पे आ जाना था। अब यहाँ पे आपको जो भी आप ट्रेड लगाओगे, जो भी ट्रेड लगाओगे, राइट, यहाँ पे इस वाली लाइन से ये पहले आपको सारा उसका टाइम नज़र आएगा उस ट्रेड का जो आप लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे सिंबल होगा, आपने किस पेयर के अंदर ट्रेड प्लान की है, यूरो USD है, GBP USD है, कोई भी पेयर है उसका वो होगा, राइट। और इसके बाद ये टिकट है, उसका जो नंबर होता है ये वो वाला है। अब ये टाइप है, बैलेंस जो है वो आपका कितना होगा वो भी आपको शो होगा यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है वो भी शो होगा, प्राइस क्या थी, जिस प्राइस पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया ट्रेड को वो भी होगी। SL जो है, अगर आपका लॉस हुआ है तो रेड कलर का आपका लॉस शो होगा, अगर TP हुआ है, टेक प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। और यहाँ पे टाइम आएगा कि जिस टाइम पे आपने उस ट्रेड को लिया था वो भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे प्राइस है कि जिस प्राइस पे वो ट्रेड आपकी क्लोज हुई है, प्रॉफिट में हुई है या लॉस में हुई है, या आपने खुद की है, ब्रेक इवन की है। वो ब्रेक इवन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर पे नहीं मोबाइल पे ही बता दूंगा, वहाँ पे इजी है। तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि किस प्राइस पे आपने उस ट्रेड को क्लोज़ किया है, और या वो बाय खुद ही क्लोज़ हुई है या फिर आपने उसको ब्रेक इवन पे क्लोज़ किया है। ये सारी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया था और जिस प्राइस पे आपने उसको क्लोज किया था, जिस प्राइस पे आपने उसको एग्जीक्यूट किया था वो प्राइसेस यहाँ पे आएंगी, और जिस प्राइस पे आपने उसको क्लोज किया था वो सारी प्राइसेस यहाँ पे आएंगी, राइट। और उसके बाद आ गया प्रॉफिट, कि यहाँ पे जो अभी आपका अकाउंट चल रहा है वो कितने का है। अभी जो बैलेंस है आपका $1000 का है, $1000 है। तो जो आपकी ट्रेड अगर आपने ली है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस हिसाब से यहाँ से जो आपका अकाउंट है वो खुद ब खुद ही प्लस या माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो ये खुद ब खुद प्लस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर $1000 आपने $50 का प्रॉफिट किया तो यहाँ पे $1050 का यहाँ पे आपको बैलेंस शो होगा। और इसके बाद जो चेंज होगा कि आज के दिन के अंदर जो है वो यूरो USD में या GBP USD में या USD JPY में कोई भी पेयर है, कोई भी चार्ट है, जिस चार्ट पे आपने ट्रेड प्लान की होगी उसमें कितना चेंज आया आज के दिन में वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये सारे का सारा मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। न्यूज़ है यहाँ पे, ये नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है। तो जो भी आज के दिन में न्यूज़ होगी उसका कितना इफेक्ट होगा ये आपको आपको फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट का नेम है, वहाँ पे आपको नज़र आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उस पर भी आप न्यूज़ को देख सकते हो। मेल बॉक्स है कि इसमें जो मेल्स आती हैं वो भी आप देख सकते हो। ये सारे ये डाटा है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप इनको देखना चाहो तो देख सकते हो। कैलेंडर जो है,
जैसे ही आप आगे जाओगे फंडामेंटल्स में तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये कंपनी के भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको अलर्ट्स मिलते हैं और आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे कोड बेस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जर्नल हैं, ये सारी जर्नल जो भी आपने इसके अंदर किया है या जो कुछ अभी तक हो रहा है वो सब का सब आपको यहाँ पे शो होगा। और मेन जो चीज़ है यहाँ पे ट्रेड और हिस्ट्री जो है, ये दो ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। ट्रेड, आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे आपको नज़र आता है कि ट्रेड आपकी चल रही है, कंटिन्यू है या प्रॉफिट में या लॉस में है, और यहाँ पे उसकी सारी हिस्ट्री होती है कि आपने एक दिन में या एक वीक में या आपने एक मंथ में कितनी या 1 ईयर के अंदर आपने कितनी ट्रेड्स ली थी, कितनी लॉस में है, कितनी प्रॉफिट में है। बाकायदा आपको कलर्स में नज़र आती हैं, जिनमें लॉस होता है वो रेड कलर की होती है, जिनमें प्रॉफिट होता है वो आपको ग्रीन या ब्लू कलर में आपको नज़र आती है, राइट। तो ये सारे का सारा बॉक्स मैंने आपको समझा दिया है, राइट। इसके अंदर अब हम बात करेंगे मार्केट वॉच की, राइट। मार्केट वॉच की ये हमारे पास है। आप इसको यहाँ पे मिड में यहाँ पे ऐसे क्लिक करके तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर या आप इसको नीचे कर सकते हैं, जिससे ये जो आपका ये पूरा व्यू है, मींस के जिसके अंदर जितने भी ये वाले जो चार्ट्स हैं ये सारे के सारे अगर आप इनकी ज़्यादा स्पेस बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्पेस जो है वो आप बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो आप इसको भी ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हो, ये देखो, राइट। तो आप इसको और छोटा करना चाहो तो यहाँ पे आप इसको और छोटा कर सकते हो, और आप इसको जो है और बड़ा करना चाहो तो आप इस पूरे व्यू को, इस पूरे डैशबोर्ड को आप बड़ा करना चाहो तो आप कर सकते हो, राइट। अब ये आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये मार्केट वॉच है, तो यहाँ पे ये जितने भी चार्ट्स चल रहे हैं तो आप इन सारों को अभी ही देख सकते हो। अगर आप इनको इनमें से किसी और चार्ट को भी ऐड करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे, प्लस के ऊपर आइकन के ऊपर, और मैं यहाँ पे गोल्ड का जो चार्ट है उसको ऐड करना चाहूँगा तो वो हमारे पास होगा XAUUSD, राइट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये पहला चार्ट आ चुका है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे देन यहाँ पे प्लस के ऊपर आप क्लिक कर देना, ओके। तो यहाँ पर देखोगे ये चार्ट आपके पास ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जब ये पेयर ऐड हुआ है तो यहाँ पे आपको इसकी बिड प्राइस, इस पेयर के, अब ये यूरो यूएसडी इसके जो बिड प्राइस है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, आस्क प्राइस यहाँ पे मिल रही है। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, जिससे आप इसको इजीली सही तरीके से वॉच कर सको। जितना आप बड़ा करना चाहो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर डेली चेंज, एक दिन के अंदर इस यूरो यूएसडी के अंदर कितना चेंज आया है, जब ये मार्केट ऊपर जाती है, मींस के चेंज जो है डेली चेंज। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज कल जो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, कल के दिन में जहाँ पे भी मार्केट क्लोज हुई थी, आज का जो दिन है, क्या कल का जो दिन है उससे ऊपर गई है। मीन के जो कल मार्केट है, फॉर एग्जांपल कल जो मार्केट है वो 50 रुपीज़ पे, सिंपल से एग्जांपल लूँगा, 50 रुपीज़ पे क्लोज हुई है, 50 रुपये पे या 50 जो डॉलर्स हैं वहाँ पे क्लोज हुई है। हम सॉरी, माफ़ करना, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो इसलिए ये कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, आप जिस सीखने पे फोकस करना। और मैं इस तरह ही कंटिन्यू लेक्चर देता हूँ, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, प्लीज़ उसको जो है इग्नोर करना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको 100% सब कुछ बताने की, सब कुछ आपका जो नॉलेज है वो क्लियर करने की, ताकि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इजी वर्ड्स में ये सब कुछ बताता हूँ, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, राइट। कल जो अगर मार्केट क्लोज हुई थी $50 पे, $50 पे क्लोज हुई थी, आज के दिन में अगर मार्केट $50 से $60 पे गई है तो मीन्स के प्लस ही हुई है ना, ऊपर गई है ना। तो आज के दिन में जितना भी प्लस हुई है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आज के दिन में जो मार्केट है वो इतना ऊपर गई है या इतना जो है वो प्लस में मार्केट क्लोज हुई है। और ये ब्लू कलर में होगा। अगर मार्केट नीचे गई होगी तो साथ माइनस भी होगा, और वो कलर भी जो वैल्यू है वो भी रेड हो जाएगी, वो परसेंटेज के हिसाब से होती है, और वो भी आपको क्या नज़र आएगी, रेड कलर में नज़र आएगी। तो वैल्यू जो है वो माइनस है और रेड कलर में है, तो ये USD CHF जो है वो आज के दिन में या आज का दिन ही होता है, तो आज के दिन में वो इतना माइनस रहा है, राइट। तो ये इनके प्लस माइनस चल रहे होते हैं, कितना मार्केट जो है वो आज एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर चेंज आया है, मार्केट ऊपर गई है या नीचे गई है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है। अगर ब्लू है और इतने % है तो समझ जाओ कि आज के दिन में मार्केट जो है वो इतना ऊपर गई है। अगर माइनस में है तो समझ जाओ कि आज के दिन में जो मार्केट है वो इतने % जो है वो माइनस में रही है, राइट। तो यहाँ पे यूरो USD है, GBP USD जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेयर्स पड़े हैं वो यहाँ पे वही हैं, और बिड प्राइस भी है, आस्क प्राइस भी है। ये क्या है, ये सब कुछ जो है वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे, जो मोबाइल में MT5 आएगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो ये हमारे पास सिंबल्स हैं। आप कोई और चार्ट ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ये सिंबल्स हैं हमारे पास, राइट। इसके बाद डिटेल्स हैं, हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी सिंपल। आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे, जिस चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वन टाइम आपने जस्ट क्लिक किया, आप डिटेल्स में जाओगे तो उसकी फिर आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे जस्ट 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे GBP USD लेता हूँ तो अब मैं इसके ऊपर अपने जो माउस है उसका राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक नहीं, राइट क्लिक कर रहा हूँ। उससे फिर हमें जो है वो ये सारे ऑप्शंस जो है आगे डिटेल्स नज़र आ जाएंगी कि आप ऑर्डर लगाना चाहते हो, अगर ट्रेड लगाना चाहते हो तो न्यू ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे, या आप GBP USD का चार्ट देखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पे GBP USD का चार्ट आ चुका है,
और इसके बाद आप यहाँ पे टिक चार्ट ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। टिक चार्ट का मतलब ये है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अभी इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज हुई थी, मैंने अभी की हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टिक्स में हम आए थे, तो टिक्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि अभी वेटिंग फॉर अपडेट का हमें ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें हमें जो हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं उसको लेके काफ़ी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ों को आप आगे जाके समझोगे कि डिटेल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसके लिए इनमें हम जो है वो देख सकते हैं। अब देखो NCD USD का चार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये वाला। तो जब मैं डिटेल्स में जाऊँगा तो मुझे नज़र आएगा कि इसकी जो बिड प्राइस है वो ये वाली है, इसकी जो बिड की जो हाई प्राइस है वो ये वाली है, बिड की जो लो प्राइस है हमारे पास वो ये वाली है, आस्क प्राइस ये वाली है, आस्क हाई प्राइस ये वाली है, आस्क लो प्राइस हमारे पास ये वाली है। डेली कितना चेंज हो रहा है इसके अंदर NCD USD के अंदर, जो डेली चेंज आया है आज वो कितना है, इतना है 0.79%, मीन्स के ब्लू है तो ये पॉजिटिव है। और ओपन प्राइस कहाँ से ये ओपन हुआ था, कहाँ पे ये क्लोज हुआ है, उस हिसाब से आप देखोगे तो ये जो चेंज है वो बनता है, राइट। ओपन प्राइस क्या है, जहाँ से ये जो डे है वो ओपन हुआ था तो कहाँ पे हुआ है 58,115, राइट, 58,115। तो क्लोज कहाँ पे हुआ है 58, दोनों सेम है, 1 भी सेम है। अब ये क्या है 15 और ये क्या है 82। 15 बड़ा होता है, ये 82 होता है, 82 बड़ा होता है। तो मीन्स के जो जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से जो ऊपर गई है मार्केट जाके इस प्राइस पे क्लोज हुई है 82 पे, राइट। तो इसलिए फिर ये 0.79% का चेंज आया इसके अंदर। तो इस तरह आप सारी जो मार्केट्स हैं, ये सारे जो चार्ट्स हैं, सारे पेयर्स, उनका जो जायज़ा लगा सकते हो। तो अगर हम गोल्ड के अंदर आते हैं तो आपने गोल्ड के ऊपर क्लिक किया, डिटेल्स में आप आए तो आपको पता चला कि गोल्ड इस डे में जो अगर डेली चेंज आया 1% का, तो ओपन कहाँ से प्राइस हुई थी और ये क्लोज कहाँ पे हुआ था, तो उस हिसाब से आपको नज़र आ जाएगा कि कितना इसमें जो है वो चेंज आ चुका है। इसके बाद ट्रेडिंग में आप जाते हो तो अभी जो यहाँ पे चार्ट्स पड़े हुए हैं, अभी मेरे पास यूरो USD का डेली का चार्ट पड़ा है, यहाँ पे यूरो USD H4 के टाइम फ्रेम का चार्ट पड़ा है, और H1 का पड़ा हुआ है, यहाँ पे टाइम फ्रेम M30 का टाइम फ्रेम पड़ा हुआ है। अब मेरे पास ये एक ही है, राइट। उस हिसाब से ये सारे के सारे जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर इनके ऊपर जो है कोई और भी ऐड करना चाहूँ, पहले मैं इनकी सेटिंग बता देता हूँ। हम इस पोर्शन के अंदर अब आते हैं। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ ये ट्रेडिंग वाला पोर्शन रह गया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के ऐसे यहाँ पे भी लेके आना चाहूँ तो मैं आके इसको लेके आ सकता हूँ। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं पकड़ के इसका साइज़ भी बड़ा कर सकता हूँ। जितना करना चाहूँ मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकता हूँ। और इसके बाद आप देखोगे तो अगर मुझे यहाँ पे कोई और भी ऐड करना है तो मैं अगर इसमें से किसी को ख़त्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। अगर इस चार्ट को मैं बड़ा करके देखना चाहूँ तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। और सेम इसी तरह जब आप इसको छोटा करना चाहोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन है मिड में, आप इसको रिस्टोर डाउन करोगे तो ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। अपनी मर्ज़ी से इसको आप छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो वो भी आप इसको कर सकते हो, राइट। अब इसके अंदर आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन और वाइट कलर की नज़र आ रही हैं। अब हमने ये सब कुछ चेंज करना है, हमने सेम टू सेम इसको इस तरह का करना है, इस कलर में लेके आना है। या ये कैंडल्स का जो कलर्स है, बेरिश कैंडल है, रेड कलर की अगर कैंडल है तो हमने उसका रेड कलर रखना है, और ग्रीन कलर की अगर कैंडल है तो हमने उसका कलर MT5 के अंदर ग्रीन रखना है, राइट। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कहीं पर भी जो राइट क्लिक होता है आपने वो क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक आप करोगे, देन उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे लास्ट पे ये प्रॉपर्टीज़ है, F8 दबाओगे कीबोर्ड पे फिर भी आ जाएगा। आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, ये जो चार्ट चल रहा है इसका, इसके जो सारे कलर्स हैं ग्रीन और लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक, राइट, सॉरी ग्रीन ऑन ब्लैक ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है वो जस्ट कलर ऑन वाइट कर देंगे, कलर ऑन वाइट, ये देखो कलर ऑन वाइट करेंगे तो हमारे पास एक क्लीन वाइट कलर का चार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर देखोगे तो ये छोटे छोटे डब्बे आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये कलर, ये छोटे छोटे डिब्बे आ रहे हैं, हमने इनको रिमूव करना है। अगर आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मैं इनको रिमूव करूँगा। तो हम इसके ऊपर नॉन पे क्लिक करेंगे और जस्ट 1 मिनट है, ये नहीं है ये तो इसके जो ये सारे हमारे पास लेवल्स हैं, ये हमारे पास पिप्स बार हैं, ये सारे जो कलर्स हैं इनका ब्लैक कलर ये वो वाला था, ये इसके पीछे ये ग्रिड आ रहा है, ये देखो ग्रिड। आपने क्या करना है, इसको आपने कर देना नॉन, ओके। अब ये बिल्कुल क्लीन जो चार्ट हो चुका है, बिल्कुल क्लीन। बार अप जो है, जो मीन्स के ऊपर जा रही है कैंडल, बार ये बार है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन, इसको बार बोलते हैं। बार अप वो ग्रीन कलर की है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से ब्लू कर सकते हो या कोई भी कलर करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, राइट। मैं कस्टम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से मैं कोई भी कलर इसमें कलर जो है वो रख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, बट जो भी है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही मैं रहने दूँगा। तो अब मैं अगर इसमें कोई कलर नहीं करना चाहूँगा तो मैं इसको वाइट भी कर सकता हूँ। अगर 12 अप है तो मैं इसमें जो है वो ग्रीन कलर ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट। बस यहाँ पे जो है जस्ट 1 मिनट, मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था मैं वही यहाँ पे रखने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये अप साइड की कैंडल है, मीन्स के बुलिश कैंडल है,
और इसके बाद जो रेड कलर की कैंडल है ये मेरे पास बेरिश कैंडल है। ये क्या होता है ये भी हम सब कुछ आगे लर्न करेंगे। और इसके बाद लाइन चार्ट है वो भी आप इसमें अब बट इतना ही इनफ है। और अब आप इसको क्या करोगे, ओके करोगे तो आप देखोगे इसका जो कलर है इस चार्ट का वो अब चेंज हो चुका है, राइट। अब इसके अंदर ये भी चीज़ें हैं, आप इनको भी देख सकते हो ये क्या है। आप इनको ख़त्म करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं, राइट। जस्ट 1 मिनट, कैंसिल करेंगे हम। इसके ऊपर जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डिलीट इंडिकेटर विंडोज़, राइट। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा। फिर सेम इसी तरह आप इसको भी रिमूव करना चाहो तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। ये हमारे पास मैकडी इंडिकेटर लगा हुआ है, हम इसको भी रिमूव करना चाहते हैं, हमारा इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सेम उसी तरह आप राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ पे जाके इसको ऐसे रिमूव कर दोगे। हमने इंडिकेटर कभी यूज़ करना ही नहीं है, हमें नफ़ रहता है जी इंडिकेटर से। तो हमने बिल्कुल जो चार्ट है हमने उसको क्लीन कर दिया है। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन चार्ट चल रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो हमारे पास पड़ा है जस्ट 1 मिनट ये पड़ा है चार्ट सेम टू सेम। हमारा जो चार्ट है बिल्कुल इसके तरह ही हो गया है, बिल्कुल क्लीन चार्ट हो चुका है। अब जो है हम इसको ऐसे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इसको लेके हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और इसको लेके हम अपनी जो कैंडल्स हैं उनका जो साइज़ है उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, राइट, जिससे हम चार्ट को ईजिली देख सकें। आप इसको राइट साइड की तरफ लेके जाओगे तो कैंडल्स जो है वो बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी। आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाओगे कैंडल्स जो है वो छोटी होने लगेंगी, मींस के जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर राइट साइड पे लेके जाओगे जूम इन होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो जूम आउट जो होना है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब आप इसको इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हो। और अभी जो है हमारे पास ये हो चुका है। आप सेम जो है इसी तरह इसको भी आप कर सकते हो जस्ट 1 क्लिक पे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ग्रिड को जो है वो आप नॉन करोगे यहाँ पे, और इसके बाद आप ग्रीन ऑन ब्लैक जो है आप इसको जो है वो चेंज करोगे। एंड अभी हमारे पास जो ग्रिड है इसको आप नॉन कर देना, राइट, और ओके कर देना। ये हमारे पास आ जाएगा। सेम कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस इतना सा ही टाइम है। अब इन सारी चीज़ों को ऐसे यहाँ से रिमूव कर दोगे जस्ट 1 मिनट, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर आप ऐसे करना जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे ये भी रिमूव हो चुका है बिल्कुल, ये भी जो चार्ट है वो क्लीन हो चुका है। अब मैं एक ही चार्ट रखना चाहता हूँ यूरो यूएसडी का, और इसके बाद जो है वो जीबीपी यूएसडी किसी और का चार्ट रखना चाहूँगा। तो सेम मैं क्या करूँगा, मैं सिंबल्स में आऊँगा। यहाँ पे अगर मैं जीबीपी यूएसडी का रखना चाहूँगा तो मैं राइट क्लिक करूँगा और चार्ट विंडो के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन हो के आ चुका है। अगर आप इसका टाइम जो है टाइम चेंज करना चाहते हो, अभी यहाँ पे H1 लिखा हुआ है ना, आप इसका टाइम चेंज करना चाहते हो, टाइम फ्रेम क्या है ये सब कुछ मैं आगे आपको लर्न करवाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको जब चेंज करना चाहोगे तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइम फ्रेम नज़र आएंगे 1 मिनट, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN मीन्स के मंथली, राइट। तो आप मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ 5 मिनट्स में, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और 15 जो मिनट्स है या 5 मिनट्स है उसके ऊपर मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और आप इसका कलर चेंज करना चाहो सेम उसी तरह आप इन सब का जो है वो कलर चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल वेज में, बहुत ईजी, राइट। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। आप इसको जूम आउट करना चाहो या जूम इन करना चाहो तो उससे आप चार्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हो। और देखने के साथ आप इसके ऊपर ड्रा भी कर सकते हो। आप जो एनालिसिस करोगे आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये जो आप इस तरह से लाइंस वगैरह लगाओगे या फिर इसके अलावा आप इस तरह से ये बॉक्स वगैरह लगाओगे, ये सब कुछ आप MT5 के ऊपर भी आप कर सकते हो। किस तरह से, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये है हमारे पास टूल बार्स, राइट। इसके अंदर आपको ये नज़र आ जाएगा ड्रा ट्रेंड लाइन, यही सेम चीज़ जो है इसको आप ऐसे क्लिक करोगे और माउस के थ्रू आप इसको लेके आओगे, ऐसे आप इसको ऐसे लगा दोगे, राइट। इसके ऊपर आप मिड में क्लिक करना और वो आपकी जो लाइन है वो लग जाएगी यहाँ पे। सेम ये जो हमने मिड लाइन लगाई थी ये वाली, सेम ऐसे ही आप इसको ऐसे लगा सकते हो, राइट, यहाँ पे भी, ओके। और इसके अंदर आप रेक्टेंगल लगाना चाहते हो तो ये हमारे पास ड्रा आरो लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि आप जो है रेक्टेंगल जो चूज़ कर सकते हैं और उसको भी आप लगा सकते हैं। रेक्टेंगल जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे आरो पे आप क्लिक करोगे और ये हमारे पास रेक्टेंगल जो है वो आ जाएगी, राइट। बट ये बहुत छोटी है, हम इसको जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 मिनट, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, कौन सा, राइट क्लिक करोगे माउस का और नीचे यहाँ पे आएगा कस्टमाइज़, राइट। तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं आप इनमें से चेंज करना चाहो या किसी और को ऐड करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको ऐसे इंसर्ट कर दूँगा तो ये यहाँ से यहाँ पे आ चुकी है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ जाएगी और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है,
तो मैं इसको ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके रिमूव करूँगा तो ये खुद ब खुद इधर चली जाएगी और यहाँ से भी ये रिमूव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है इसकी भी नीड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। या यहाँ पे जो है मैं किसी और को ऐड करना चाहूँ आरो लाइन को, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आरो लाइन जो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट करूँगा तो ये खुद ब खुद इधर आ जाएगी। और फिर मैं इसको क्लोज कर दूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएंगे, राइट। आरो लाइन यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइन आ चुकी है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ चुकी है, ये यहाँ हमारे पास फिबोनाची जो है फिर भी ट्रेसमेंट का टूल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है, हम कुछ लिखना चाहे तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ चुकी है, हम ऐसे क्लिक करेंगे और इसको हम ऐसे ड्रा कर देंगे। हमारे पास ये सबसे बेस्ट वे, हम इसको अपने तरीके से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो कलर हम ऐड करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको जो है यहाँ से ऐसे डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे माउस का, यहाँ पे मिड में रख के इसको आप डिलीट कर सकते हो कुछ इस तरह से, राइट। और ये आपको क्लीन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इसको भी ऐसे मिड के ऊपर आप क्लिक करके आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। जस्ट डबल क्लिक किया और आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ पे कोई इस चार्ट के ऊपर या इस चार्ट के ऊपर कोई लाइन लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो। इस तरह से आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हो, उसको आगे पीछे मूव करना हो कर सकते हो। मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ, आप इसके ऊपर लाइन मूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। जहाँ पे आपने लगा दिया आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना, ये अब लग जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। और मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है उसको लगाना चाहूँगा तो मैं इस तरह से ये भी लगा सकता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐसे ड्रा करो, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करो, अब ये लग चुकी है, आगे पीछे नहीं हिलेगी, राइट। और इसके बाद मैं ये एक रेक्टेंगल जो है मैं ये भी लगाना चाहूँगा तो मैं ये भी इस तरह से कुछ लगा सकता हूँ। आपको नज़र आ जाएगी, मैं डबल क्लिक करूँ तो आप देखो ये लग चुकी है, अब ये आगे पीछे नहीं होगी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, राइट। और अब मैं इसको ऐसे राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। और सेम आप इसको भी ऐसे डिलीट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी बेसिक चीज़ें, ये सारे टूल्स जो हैं वो आप जो जिस तरह ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप अप्लाई करते हो सेम आप इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। वन टूल है, इसके अंदर ही आप सब कुछ कर रहे हो। इसको चार्ट को छोटा बड़ा करना हो या टाइम फ्रेम चेंज करना हो तो आप इसका टाइम फ्रेम ऐसे वन क्लिक में ऐसे चेंज कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी से जो भी आप टाइम फ्रेम रखना चाहो तो आप उसको रख सकते हो, राइट। अब इसके अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये सारा चार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। अब आप चार्ट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये नीचे आपको नज़र आ जाएंगे जितने भी आपने चार्ट ऐड किए होंगे। मैं यहाँ पे कोई और चार्ट भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं चार्ट विंडो लिखूँगा और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी ये सेटिंग्स जो है ये बस एक दफ़ा ही आपको करनी है, बार बार नहीं करनी, बस एक दफ़ा ही आप इसको करोगे। और मैं इसको जो है वो नान करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। बस एक दफ़ा ही आपने करनी है, बाद में आप इसको दोबारा ऐड करोगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे बड़ा करो और ये यहाँ पे इंडिकेटर अभी तक लगा हुआ है कि ये इंडिकेटर है। आप इसको रिमूव करना चाहो तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, राइट। अब मैंने चार्ट चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा तो फुल विंडो में ही मुझे जो है वो GBP USD का चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे फुल विंडो में ही मुझे USD CHF का चार्ट मिल जाएगा। इसी तरह यूरो USD का मुझे जो है वो इस तरह से चार्ट मिल जाएगा मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट। और कोई और ऐड करना चाहोगे तो आप USD JPY पे जाना और यहाँ पे जाके चार्ट विंडो पे क्लिक करना। आप इसको ऐसे क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना, ग्रीन ऑन यहाँ पे कलर ऑन वाइट के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे ग्रिड जो है आप इसको नॉन कर देना, राइट। आप इसको ओके करना। अब ये भी क्लीन चार्ट बन चुका है। आप इसको छोटा करना चाहो, बड़ा करना चाहो, जूम इन करना चाहो, जूम आउट करना चाहो, टाइम फ्रेम चेंज करना चाहो, इसके ऊपर आप कोई चीज़ ड्रा करना चाहो तो आप फेवरेट रिट्रेसमेंट को ड्रा करना चाहो तो आप सारी चीज़ों को जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। और जस्ट 1 मिनट, फेवरेट रिट्रेसमेंट की डिटेल्स जो है मैं उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, येलो, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और राइट, ये देखो आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के इनकी सेटिंग्स क्या हैं ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कोर्स बहुत डेप्थ में है, बहुत एडवांस है। एक एक चीज़ का मैंने पूरा पूरा जो है कंप्लीट कोर्स बना दिया है। एक अब ये MT5 का पूरा कोर्स मैं बना चुका हूँ। ये मार्केट वॉच है तो इसमें सारे आपको पेज नज़र आएंगे। इसमें बिड प्राइस क्या है, इन पेज की आस्क प्राइस क्या है, डेली चेंज कितना आ रहा है इनके अंदर, मार्केट पॉजिटिव जा रही है, ये नेगेटिव रही है कल के दिन में, तो वो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। डिटेल्स में आप जाओगे तो इनकी बिड आस्क प्राइस, हाई प्राइस, आस्क हाई प्राइस, आस्क लो प्राइस, आस्क प्राइस, बिड हाई प्राइस, बिड लो प्राइस, बिड प्राइस क्या है, डेली चेंज कितना आ रहा है, ओपन प्राइस कितनी है या क्लोज प्राइस कितनी है, सब कुछ आपको इसके अंदर नज़र आ जाएगा। जिस पेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी। ट्रेडिंग में आप जाओगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अगर ट्रेड लगाना चाहोगे तो भी मार्केट ऑफ है। अगर मार्केट चल रही होती तो यहाँ पर ये जो बॉक्स हैं ये वाले ग्रे कलर के, इनके अंदर रेड और जो ब्लू कलर है वो होने थे। मार्केट अगर अप जाती है तो ब्लू कलर होता है या ग्रीन कलर आपको नज़र आएगा। अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है इन पेयर्स के अंदर या GBP USD के अंदर मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरती है तो फ़ौरन से रेड जो है वो यहाँ पे आपको बॉक्स शो हो जाता है। आप इसमें बाय करना चाहो तो आप यहाँ पे अपना लॉट साइज़ लिखोगे। GBP USD में अगर आप बाय करना चाहो यहाँ पे अपना लॉट साइज़ लिखोगे, कोई भी आपका लॉट साइज़ है। फॉर एग्जांपल मैं 0.02 का मैं यहाँ पे लॉट साइज़ रख के मैं ये इसमें सेल करना चाहूँगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप सेल कर दोगे। यहाँ पे आई एक्सेप्ट करोगे
एक्सेप्ट करके अभी मार्केट क्लोज है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं ओके करूँगा तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मार्केट क्लोज है, राइट। बाय करना चाहो तो सेम आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ट्रेड जो है वो लग जाएगी। जब भी आपको इस तरह की वॉइस आए, देखना इस वॉइस का मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो मसला कर रहा है या जो मार्केट है वो क्लोज है। दो ही इसके जो रीजंस होते हैं तभी इस तरह की वॉइस आती है। और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे देन और तरह की वॉइस आएगी, उससे फिर आप समझ जाओगे कि मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई, राइट। जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है। जितने आपने यहाँ पे सिंबल्स ऐड किए हैं, जितने आपने चार्ट्स ऐड किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे कोई और भी ऐड करोगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इनके अब इसके ऊपर आप नहीं जाना चाहते, आप इन पे ही इन पे इसके ऊपर ही आप डायरेक्ट जो वो ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, मार्केट चलती हुई नज़र आएगी। अभी जो है वो मार्केट ऑफ है तो इसलिए ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल वाइट है। जब मार्केट चलती होगी आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर जो लाइन्स है वो चल रही हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपने किस सिंबल को या किस पेयर को चूज़ किया है। वो आपके पास यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी यूरो वर्सेस यूएस डॉलर है। और नीचे जो है वो यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है कि आपने अभी ही अपनी जो ट्रेड है एग्जीक्यूट करनी है, फ़ौरन करनी है। मार्केट एग्जीक्यूशन फ़ौरन अभी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो आप इसके ऊपर ही क्लिक रहने देना और आपने कितने लॉट्स है इसके साथ आपने इसमें सेल या बाय करना है, कितना आपका वॉल्यूम है, मीन्स के कितने वॉल्यूम के साथ। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि 0.010 के साथ मैं इसमें सेल या बाय करना चाहूँगा। तो नीचे आप स्टॉप लॉस बता रहे हैं वो क्या होता है, वो भी आप जो है इसको देख के ही समझोगे। बट मैं जो है कल नहीं, सॉरी संडे है, तो मैं मंडे वाले डे एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, ट्रेड से आप एग्जिट करोगे। मैं आपको बाकायदा कंप्यूटर पर भी और मोबाइल पर भी इसकी एक वीडियो बना के दे दूंगा। मे भी वो भी आधे घंटे से अबव हो जाए, बट डिटेल्स के साथ। आप कंप्यूटर पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, लैपटॉप पे भी, या आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल पे भी प्लान कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ओके। और इसमें जो स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है, टेक प्रॉफिट किस तरह से लेना है, वो मैं आपको उस वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर ये आप इस तरह से रेगुलर जो लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज़ ये भी लेक्चर जो इसके बाद आएगा, लेक्चर 3, उसमें भी जो है, या लेक्चर 2 का ही पार्ट 2 जो होगा उसको आप देख लेना, लाजमी देखना। उसमें आपको ट्रेड लगाना सिखाऊंगा, किस तरह से आप ट्रेड लगाओगे, ट्रेड से एग्जिट करोगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, एसएल लगाओगे, टीपी लगाओगे। सारी चीज़ें जो हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल लिमिट, और इसके बाद जो है मार्केट एग्जीक्यूशन वो क्या है, और इसके बाद जो है किस तरह से आप उसको क्लोज कर सकते हैं, सब कुछ उसमें होगा। और इसमें फिर आप जो है वो यहाँ पे अपना लॉसेस लेके यहाँ पे सेल करोगे मार्केट में। अगर आप सेल करना चाहते हो, आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आप सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय कर सकते हो फिर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सेल करते हो, मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपको लॉस होता है। अगर आप मार्केट में बाय करते हो और मार्केट नीचे चली जाती है तो फिर आपको क्या होता है, फिर भी लॉस होता है, राइट। आप इसको आप यहाँ पे क्लोज करोगे। आप इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो। न्यू ऑर्डर, यहाँ पे अपना सब कुछ लिखो, जितना लॉट साइज जो भी है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। जीबीपी यूएसडी सब में ऐसे ही होगा, राइट। और इसके बाद आप किसी चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डेप्थ ऑफ मार्केट नज़र आएगा। डेप्थ ऑफ मार्केट, वो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं इस चार्ट की, या इस पेड़ की सारी डिटेल्स हैं, प्राइसेस हैं, ट्रेड कितनी एग्जीक्यूट हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, राइट। इसमें सेल करने वाले कितने लोग बैठे हैं, बाय करने वाले कितने लोग बैठे हैं, सब कुछ आपको नज़र आएगा। डेप्थ ऑफ मार्केट नज़र आएगा। ये सारे फीचर्स जो हैं, ये आपको मोबाइल का जो MT5 है वहाँ पे तो इतने ख़ास नज़र नहीं आएंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी और इन डिटेल्स के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी लाइफ जो है वो MT5 को साथ लेके चलना है और आपने इसके ऊपर ट्रेड प्लान करनी है। तो सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेप बाय स्टेप आप करना, आप इनको मास्टर कर लेना, राइट। ये एक वाइड ऐसा कोर्स है कि एक वाइड ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको प्योर नॉलेज मिलेगा, परफेक्ट प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। किसी चीज़ के मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा, सब कुछ एक एक चीज़ मैं बताऊँगा, राइट। अब इसके बाद इन सब को आप हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हो, राइट। इन सारे पेज को आप हाइड करना चाहो तो आप हाइड भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इन सब को हाइड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इनको रहने दो इसी तरह। और इसके बाद न्यू, अगर आपने कोई पेयर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद ये डाटा विंडो है। डाटा विंडो, वही डाटा विंडो जो आपको यहाँ पे शो हो रही है कि बिड प्राइस क्या है या आस्क प्राइस क्या है, या इसकी जो है वो इस डे की ये जो डेट है, इस डे की जो है ओपन प्राइस क्या है या हाई प्राइस क्या है, वो आपको ये शो करवा रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो है देख सकते हो कि हमारे पास जो है किसी भी पेयर का आप जायज़ा लगा सकते हो कि आज के डे में कितना चेंज आया है और कितना, कहाँ से प्राइस ओपन हुई थी, कहाँ पे जाके उसने हाई बनाया या क्लोज़ किया, वॉल्यूम कितना आया, स्प्रेड कितना था। और यहाँ पे
टेक्स्ट वॉल्यूम क्लोज और लो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। ये डाटा विंडो है, आप इसको रखना चाहो रख सकते हो, आप इसको कैंसिल करना चाहो तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। और नेविगेटर है, यहाँ पे MT5 का जो है अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हो, या कोई और अकाउंट है तो आपको जितना भी आपने अकाउंट लगाए होंगे यहाँ पे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। कोई और अकाउंट आपने लगाया है एक्सनेस का या एक्सएम का अकाउंट लगाया है तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, राइट। इंडिकेटर्स जो आपने अप्लाई किए होंगे वो आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, बट इनसे दूर ही रहना, इंडिकेटर्स के पास भी मत जाना। ओके, तो ये इसमें फेवरेट्स है, आप कोई चीज़ फेवरेट करते हो तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, वो आप फेवरेट कर सकते हो। कॉमन है तो कॉमन में नेविगेटर्स हैं, यहाँ पे आपके अकाउंट्स जितने होंगे वो आपको नज़र आएंगे। कौन सा अकाउंट इस वक्त लॉगिन है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट चलाते हो तो आप उसको देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन सा जो अकाउंट है या अभी जो है वो कौन सा अकाउंट चल रहा है जिसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ या जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, तो इस वक्त कौन सा अकाउंट चल रहा है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, राइट। और ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, इसकी भी दे दी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट। और इसमें जो हमारे पास फाइल है, फाइल में हमने यहाँ पे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट के ऊपर क्लिक किया था। अगर वेब ट्रेडर हैं तो आप जो है इसके ऊपर वहाँ पे जाके मीन्स के क्रोम के ऊपर जाके आप इसके जो इसका जो वेब टर्मिनल है, मीन्स के इनकी जो वेबसाइट है जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था, ये वाली, इसके ऊपर यहाँ पे वेब टर्मिनल है। इसका क्या मतलब है कि आप गूगल के ऊपर ही इसका ये पूरा टर्मिनल आप चला सकते हो, राइट। आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लगाओगे तो पूरा टर्मिनल जो है आपका यहाँ पे ही चल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे पास रखो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी जो लाइव आते हैं यूट्यूब के ऊपर, लोगों को सिखाते हैं या लोगों को ट्रेड लेना सिखाते हैं या सिग्नल्स देते हैं, तो उन्होंने मोस्टली जो है MT5 जो कंप्यूटर वाला है वही रखा होता है। यहाँ पे उनकी ट्रेड्स चल रही होती हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे लेवल्स ड्रा करके लोगों को सिखाकर या लोगों को सिग्नल्स जो देते हैं वो सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, वो यही चीज़ यूज़ करते हैं। अगर वो बड़े ट्रेडर्स या जो बड़े लोग हैं सब कुछ अगर ऐसे यूज़ करते हैं तो आप क्यों नहीं करोगे। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपने करना है और ये बहुत इजी, आपको वक्तन लगेगा। क्या मैं कोई और दुनिया से आया हूँ? नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं इसी से ही, मैंने यहाँ पे ही सब कुछ सर्च किया है और मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया है। आप भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं इसी तरह वीडियोस जो है वो बनाता हूँ रेगुलर बेस पे, कंटिन्यू बोलता हूँ, तो मैं इस पे जो है और भी लंबा लेक्चर दे सकता हूँ। बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, अव्वल तो मैंने सब कुछ बता दिया है, बट इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, इनको इग्नोर कर दो, फ़ायदा नहीं है, राइट। हाँ, इनके अंदर इंसर्ट करना चाहो, व्यू करना चाहो, ये कुछ चीज़ें आपसे ख़राब हो जाती हैं या मिस हो जाती हैं। आप इसको ऐसे डिलीट कर बैठते हो, आपको नज़र नहीं आता कि वो आप कहाँ पे गई है, या आप डाटा विंडो को यहाँ से डिलीट कर बैठे हो और आपको नहीं पता, या नेविगेटर को भी आप इवन डिलीट कर बैठे हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो आप इन चीज़ों को वापस कैसे ला सकते हो। आपने जाना है व्यू के ऊपर, व्यू के ऊपर आप गए यहाँ पे, राइट, और आपने क्या करना है, मार्केट वॉच के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने क्लिक किया, मार्केट वॉच यहाँ पे आ चुका है कि जितना अभी आपने पेज को यहाँ पे ऐड किया हुआ था सब कुछ आपको नज़र में आ चुका है। ये वो डिटेल्स थे जिनके ऊपर मैंने आपको काफ़ी टाइम जो है वो बताया है। और इसके बाद आप डाटा विंडो को लाना चाहो तो आप इसके ऊपर क्लिक करना, तो डाटा विंडो आपकी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और अब आप इसको छोटा करना चाहो तो आप इस पकड़ के इसको ऐसे छोटा कर सकते हो। और अभी आपने इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐड करनी है तो व्यू पे जाना, और इसके बाद नेविगेटर जो हमने ये नीचे रखा था जिसमें आपके सारे अकाउंट्स लॉगिन होंगे, जब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटजी टेस्टर, आप इसको भी ऐड कर सकते हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी का जो है वो टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद व्यू में आप जाओगे, चार्ट्स को ऐड करना चाहो, सॉरी चार्ट्स नहीं, चैट्स को, तो आप चैट्स को कर सकते हो। आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लगा के अपना जो अकाउंट है लॉगिन करोगे तो आप चैट्स भी कर सकते हो इनके साथ, राइट। अब देखो, मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ से, अब देखना ये क्या है, ये देख रहे हो, ये वाले ये चार यहाँ पे हमें हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये चार बॉक्स छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। आप ऊपर लेके जाओगे तो इसके अंदर भी आपको चार बॉक्स नज़र आएंगे, आप इधर लेके आओगे तो इधर भी आपको चार बॉक्स नज़र आएंगे। अभी आपको क्या बता रहे हैं, मैंने इसको उठाया हुआ है ना नेविगेटर को पूरे को, तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इसको कहाँ पे रखना है। इसके अंदर आपने इस सारे विंडो के अंदर आपने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर रखना है, नीचे रखना है, या आपने इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ऊपर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, या यहाँ पे रखना है, या इसमें आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहो इसको रख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है इसको ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें आऊँगा, इसको होल्ड करके रखना है आपने। तो आप इसके अंदर लेके आओगे तो आपको ये जो है वो ब्लू जोन पूरा मार्क करके दिखा देगा कि अगर आप इसको यहाँ पे रखना चाहोगे तो ये यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे रखना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे रखना चाहोगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे रखना चाहोगे तो यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर रखूँ, तो मैं यहाँ पे लाके ऐसे माउस का बटन छोड़ दूंगा तो मेरा जो नेविगेटर है वो ऊपर आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने जो है वो साइड पे रखना है तो आप साइड पे लेके जाके इस तरह से साइड पे इसको लेके आ सकते हो। तो ये सब कुछ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से है। मिड में जाना चाहोगे तो मिड में आ जाएगा। अब आप इसको छोटा करना चाहो तो आप इसको अब थोड़ा सा ऐसे छोटा कर सकते हो, और इसको और छोटा करोगे
तो जस्ट आपने अकाउंट ही देखना होता है कौन सा लॉगिन है, तो इतना भी आप रख लोगे इनफ है। ऊपर ये सारे चार्ट्स चलने दो, कोई और ऐड करना चाहते हो तो वन क्लिक में आप अपना जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। मोबाइल पे भी ऐसा ही है और कंप्यूटर पे भी ऐसा ही है, बट मैं यही कहूँगा कि मोबाइल का भी यूज़ करो, कंप्यूटर का भी यूज़ करो, लेकिन जो मोबाइल है वो बहुत ईजी है। कंप्यूटर पे आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, राइट। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। अगर मैं इसको उठा के इधर लाना चाहूँ, इधर, तो ये मुझसे पूछेगा कहाँ पे इसको रखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं इसको चाहता हूँ कि साइड पे रखूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब ये थोड़ा सा चार्ट छोटा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगा, मैं इधर ही रखना चाहूँगा, तो मैं इधर ला के ऐसे क्लिक करूँगा, ये सब कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें जो एक आधा टॉपिक रह चुका है वो ये है कि हमने ये टाइम फ्रेम भी देख लिए, ये भी टूल्स देख लिए, ये भी देख लिया पिप्स बार, और ये हमारा जूम इन जूम आउट वाला एक बार था, हमने इसको भी देख लिया। और इसके अंदर आपको डेट नज़र आती है कि किस डेट को मार्केट कहाँ पे थी। और इसके अंदर जस्ट 1 मिनट, आपको यहाँ पे अभी ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये कैंडल बनी है मोमबत्ती की शक्ल में, ये कैंडल, ये एक लाइन बनी है मोमबत्ती की शक्ल में, कैंडल कैंडल बनी है, राइट। आप चाहते हो कि मैं ये कैंडल्स नहीं देखना चाहता, मैं सिंपल लाइंस देखना चाहता हूँ, तो आप इसमें आप देखोगे ये चार्ट्स हैं, आप लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जस्ट लाइन बन जाएगा सारा के सारा चार्ट, राइट। बट आप चाहते हो कि नहीं, लाइन भी नहीं, मैं सिर्फ इस तरह से देखना चाहता हूँ, तो आप इसको इस तरह से भी देख ले। तो ये क्या है, ये आपको आगे जाके मैं एसएमसी में आईसीटी के ऊपर इसको लेके डिटेल्स लेक्चर देने वाला हूँ। आज टिकटॉक के ऊपर सीआरटी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को बस पता है कि सीआरटी क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि सीआरटी जो है वो परफेक्ट कैसे वर्क करता है। बस लोगों ने सीआरटी बोल रखा है, और जो उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज है या प्योर नॉलेज है वो किसी को नहीं पता। बस एक स्ट्रेटजी चल रही है, ऐसा हुआ है तो ऐसे होने की इनको रीज़न नहीं पता। तो मैं वो भी जो है वो सब कुछ आगे बताऊंगा आपको जाके। तो इसको मैं प्रॉपर यूज़ करना सिखाऊंगा। सीआरटी, ये कैंडल्स कैसे बनती है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से ये चार्ट चल रहा है, ये सब कुछ मैं जो है वो बताऊंगा। बट समझ लें कि 95% लोग हैं मार्केट के अंदर जो कैंडल स्टिक चार्ट ही सिर्फ यूज़ करते हैं। 5% जो लोग हैं वो लाइन चार्ट या ये वाला जो चार्ट है, इसको इसको बार चार्ट बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं कुछ कन्फर्मेशन लेने के लिए। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो 95% यूज़ होता है। अगर आप इस चार्ट के अंदर, अब ये यहाँ पे जो है मैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर क्लिक करता हूँ, टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ या कोई भी टाइम फ्रेम रखता हूँ, या जीबीपी यूएसडी में मैं ट्रेड प्लान करना चाहता हूँ, तो मैं वन टाइम जो है वो वन क्लिक इसमें जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे, जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे लॉसेस लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे सेल या बाय कर दो, सिंपल। यहाँ से भी करने के बजाय जीबीपी यूएसडी में ऐसे जाके क्लिक करने के बजाय आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आप सेल या बाय कर सकते हो, सिंपल। और ये एक पूरा जो है समझ लें कि कोर्स बन चुका है। MT5 को आप किस तरह से देखते हो कंप्यूटर के ऊपर, और इसकी सारी सेटिंग्स, ये सारे के सारे टूल्स क्या हैं, राइट। माफ़ करना, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो उसकी वजह से जो है वो गले में थोड़ी सी पेन हो रही है और मेरी वॉइस चेंज हुई होगी और आपने देखा होगा इस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हैं इसके अंदर, जिसको हमने कभी नहीं लगाना, इसको तो हमने देखना भी नहीं है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइन, चैनल्स या कुछ भी है जो कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर सब कुछ नज़र आता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे इसके अंदर भी नज़र आ जाता है। कोई चीज़ इसके ऊपर आप इंसर्ट करना चाहो, ऑब्जेक्ट्स में जाना, यहाँ पे चैनल में लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ऐसे जो है वो मैं चैनल इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये सब कुछ जो आपको ट्रेडिंग व्यू पे नज़र आता है वो सब कुछ आपको इसके ऊपर भी नज़र आएगा, राइट। यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, अपने जो एनालिसिस हैं आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आरोज वगैरह हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बाय करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा भी करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे डबल क्लिक करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ से क्या करना है, बाय करना है। और मैंने ये एक साइन लगा के रख लिया है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी मैं इससे बाय करूँगा, राइट। ऑब्जेक्ट्स में ऑरोज और इसके बाद ग्राफिकल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख लेना। शेप्स पड़ी हैं सारी, रेक्टेंगल लगाना चाहो, ट्रायंगल लगाना चाहो, यहाँ पे ये भी लगाना चाहो ये भी आप लगा सकते हो। इस तरह से आप इसको भी ऐसे ऐड कर सकते हो। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम स्ट्रक्चर मैपिंग के वक्त भी इसको हम यूज़ करेंगे, राइट। कुछ इस तरह से इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे लग जाएगा, राइट। अब ये रिमूव नहीं होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना और ऐसे राइट क्लिक करना, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो, राइट। तो इसको आप फुल स्क्रीन करना चाहो तो आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। व्यू पे जाओ, फुल स्क्रीन करना चाहो तो वो जो चार्ट है, वो सिंपल जो चार्ट है वो आपके पास इस तरह से फुल स्क्रीन में आ चुका है। अब आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहो तो आप जो है उसको क्लिक कर सकते हो। आपका जो कीबोर्ड के ऊपर F11 है, आप वो बटन को क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। और ये सॉरी मिनिमाइज़ नहीं, ये छोटा हो जाएगा। अगर इसको आप बड़ा करना चाहो तो आप सेम उसी तरह व्यू में जाके इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, राइट।
और इसको छोटा करना चाहो तो व्यू में ही जाके आप इसको फुल स्क्रीन से ऐसे छोटा कर सकते हो। ये शॉर्टकट की इसके साथ देखो F11 की। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहो तो उसकी भी जो यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है शॉर्ट की, आप इन सारी शॉर्ट कीज़ को देख सकते हैं, जो आप कीबोर्ड से ही डायरेक्ट प्रेस करके आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ इसके लिए था, टूल्स थे इसके अंदर ये सारे के सारे। और इसमें जो है वो विंडोज़ भी आपके पास पड़ी हैं। विंडो जो है इसमें आप मल्टीपल जो स्क्रीन से आप लेके आना चाहो तो आप वो लेके आ सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ क्या, टाइल विंडोज़ के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्रीन हो चुकी हैं एट अ टाइम, जिनको हम देख सकते हैं चारों को, कि यहाँ पे जो है वो JBP USD किस तरह का चल रहा है, यूरो USD किस तरह का चल रहा है, या USD CHF किस तरह का चल रहा है, या हमारे पास USD JPY किस तरह का चल रहा है। तो ये इनके अलग अलग जो हमें डिस्प्ले है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम इनमें अपने हिसाब से जो है वो एट अ टाइम सब में जो है ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। और मैंने इधर ड्रा किया, अब मैं इधर भी कर सकता हूँ इसको। अब देखो सब में आप कर सकते हो, एक ही वक्त में आप सारे चार्ट्स को देख सकते हो। विंडो में जाओगे और आप यहाँ पे टाइल विंडोज़ पे क्लिक करोगे, ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे छोटा करके किसी और को ऐड करना चाहो, किसी और भी यहाँ पे चार्ट को ऐड करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, चार्ट विंडो पे आपने क्लिक किया, ये वन टाइम ही आपकी ये सेटिंग आप इसकी सेटिंग करोगे, राइट। और अभी ये नेट में थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से ये चार्ट ओपन नहीं हो रहा। चलो हम इसके अलावा किसी और को ले लेते हैं, वो ओपन हो गया था फिर भी चार्ट विंडो। अब मैंने इसको ऐसे छोटा किया और यहाँ पे जो है मैं इसको ऐसे ऐड कर सकता हूँ। और इसका मैं एक दफ़ा जो है वो इसकी सेटिंग जो है वो मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी। अब यहाँ पे 5 स्क्रीन हो चुकी हैं जो आप एट अ टाइम देख सकते हो, राइट। अब आपको इनकी नीड तब पड़ेगी जब मार्केट में न्यूज़ आती है, तो आप 5 डिस्प्ले को एट अ टाइम, या 5 जो चार्ट्स हैं, या 4 या 3 चार्ट्स, आप उनको एक ही दफ़ा देखना चाहो तो आप इसके ऊपर देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसका एक भी पैसा नहीं है, ये सब कुछ फ्री है इनका। और इसके अंदर रेजोल्यूशन भी है आपकी, आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप इसको HD में या जितनी आप क्वालिटी में देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर एक और चीज़ मैंने देखी थी यहाँ पे, लैंग्वेज व्यू के अंदर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज कोई भी है, आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज रख सकते हो। हिंदी लैंग्वेज रख सकते हो, कोरियन, जापानीज़, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज है आपकी, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। अरेबिक भी है, आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज रख सकते हो। कलर थी, अगर आप इसको नाइट में यूज़ करते हो और आपको लगता है कि ये फुल जो है वो टोटल वाइट है, लाइट कलर है, तो मेरी आंखों को पड़ता है, तो आप इसको डार्क कर सकते हो। ये सब कुछ ब्लैक कलर में शिफ्ट हो जाएगा, सब कुछ डार्क हो जाएगा। इसको दोबारा आपने चेंज करना है तो आप दोबारा से इसको जो है आप व्यू के अंदर जाके कलर थीम के अंदर जाके आप इसको लाइट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। या आप इसको ऐसे सिस्टम के साथ रखोगे तो आप अपने जो कंप्यूटर है डिस्प्ले, इसका जब आप इसको आप नाइट मोड में लेके जाओगे, यहाँ पे नाइट लाइट है, आप इसको भी ऐड कर सकते हो। इसको अब इसको लगाने का क्या फ़ायदा है कि इसको लगाने का ये फ़ायदा है कि जैसे ही शाम होगी, मीन्स के नाइट स्टार्ट होगी, तब ये वाइट जो कलर है खुद ब खुद इसके साथ एक येलो लाइट, थोड़ी सी येलो लाइट वो स्टार्ट हो जाएगी। उसका ये फ़ायदा है कि आपकी आंखें जो हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर लेट नाइट तक कंप्यूटर को यूज़ करते हो, इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा होता है, वाइट कलर होता है, आपकी आंखों को पड़ता है, तो इसमें एक येलो टोन आएगी, येलो कलर की, येलो कलर की भी स्क्रीन होगी थोड़ी सी। उससे फिर ये होगा कि आपकी आंखों को नुकसान नहीं होगा। और इसके अंदर जो है जस्ट 1 मिनट, आप डार्क मोड जो है जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे टर्न ऑन डार्क मोड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप इसका जो कलर है आप इसको डार्क कर सकते हो। ये देखो ये सब कुछ अब डार्क हो चुका है। अब आप इसको, जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया, डार्क किया, तो खुद ब खुद ये भी आपका डार्क हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको किसके साथ कनेक्ट किया है, सिस्टम के साथ किया है। अगर आप सिस्टम जो है मीन्स के कंप्यूटर को जो है इस तरह से आप लाइट करते हो, मीन्स के आप अब आपने इसको लाइट किया, अब आप दिन को यूज़ कर रहे हो, लाइट करते हो, तो खुद ब खुद जो MT5 है उसका भी खुद ब खुद जो कलर है या थीम जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, वो भी लाइट हो जाएगा। बट आप चाहते हो कि नहीं मैं हर वक्त इसको डार्क ही रखना चाहूँ, तो आप इसको डार्क रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको कंप्यूटर में इतनी डिटेल्स के साथ मिलती हैं, और जो मोबाइल है उसके अंदर आपको कम डिटेल्स के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने इतना कुछ देख लिया है। और आप इस चार्ट को ऐसे बड़ा भी करना चाहो, इसके ऊपर क्लिक करो, ऐसे थोड़ा इसको आप इसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। जिस चार्ट के ऊपर क्लिक करोगे उस चार्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत इजी टू यूज़ है। और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने पूरे का पूरा कोर्स बना दिया है। और इस तरह से जो है वो कोई मे भी नहीं समझाएगा। MT5 के ऊपर कोई ऐसी वीडियो नहीं है यूट्यूब के ऊपर भी कि आपको MT5 के ऊपर जस्ट 1.5 घंटे का या 2 घंटों का पूरा लेक्चर मिल जाए। ठीक है, मैंने जो प्रीमियम कोर्स है उसमें भी इतना डिटेल के साथ नहीं समझाया। ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये सब कुछ
आप जो है जब वन टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैंने इसको माइंड में बिठाया हुआ है तो आप इसको बिठा सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ जो है आप इसमें इजीली कर सकते हो। अब जो है हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम देखते हैं किस तरह से हम MT5 को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा उसकी, मींस के मोबाइल की। मैं डायरेक्ट जो है वो पूरा मोबाइल जो है वो हाथ में पकड़ के आपको वन बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप इस तरह से इसमें आप कर सकते हो, राइट। बट मैं ये भी चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जो जो हमारा लेक्चर है ये काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो हम कोशिश करते हैं। बट मैं यही चाहूँगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी जो है वो लॉन्ग लेक्चर को जो है वो नहीं देख पाते, वो इसको थोड़ा सा जो है वो देखते हैं, फिर टाइम निकाल के फिर देखते हैं। तो अभी जो है मैं इस लेक्चर को यहीं पे होल्ड करने वाला हूँ, यहीं पे इस लेक्चर को एंड कर दूंगा। अब इस लेक्चर का जो पार्ट 2 है, लेक्चर पार्ट 2 आएगा, लेक्चर 2 का जो पार्ट 2 है वो मैं लेके आ जाऊंगा कुछ डेज़ में, 1 या 2 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा। और उसमें जो है वो आज मैंने ये कवर किया है, अभी मोबाइल का रहता है तो मैं मोबाइल से ही स्टार्ट करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनाना सिखाऊंगा डिटेल के साथ, और उसको आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो MT5 के साथ। कंप्यूटर का अगर MT5 है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, या मोबाइल का MT5 है आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर MT5 का, अब ये MT5 जो है इसका कंप्लीट रिव्यू तो मैंने कंप्यूटर पे दे दिया है, अभी मोबाइल का रहता है तो वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टूल्स क्या हैं किसके, मोबाइल के, राइट। मैंने पीसी के आपको सब बता दिया है, बाय सेल भी बता दी है, SLTP भी बता दिया है, लिमिट्स रहता है, लिमिट्स जो है वो आपको मोबाइल पे बताऊंगा। जो चीज़ आपकी मोबाइल पे आपको इजी रहेगी मैं आपको मोबाइल पे बताऊंगा, ताकि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सको, इजीली उस चीज़ को आप समझ सको। पिप क्या है, पिपट क्या है, मैं आपको वहाँ पे ही समझा दूंगा। और इसके ऊपर एक थोड़ी सी डिटेल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर आप इजीली इसको समझ जाओगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने में ईजी लग रही होंगी, आप कहोगे कि ये फालतू हैं या ये बिल्कुल बेसिक है, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है और इसको कनेक्ट किस तरह करना है, सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चंस आए थे स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्राइवेट मेंटरशिप दी थी, तो स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आई थी, सर ये अकाउंट नहीं बन रहा, या फिर हम इसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे, हम इस कंट्री में और हम इसको नहीं कनेक्ट कर पा रहे MT5 के साथ, राइट। और पिप और पिपट सबसे बड़ा उनका इशू यही रहा है, सर हम पिप को नहीं समझ पा रहे, और हम पिप्स जो हैं सर आप किस तरह इसको काउंट करते हैं, गोल्ड में किस तरह से अकाउंट होते हैं, वो भी सारी जो है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आस्क प्राइस, बिड प्राइस, ये मैं आपको मोबाइल में भी बताऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा। स्प्रेड क्या होता है ये भी मैं आपको सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इस लेक्चर 2 का पार्ट 2 होगा, राइट। और उसके बाद हम फिर लेक्चर 3 के ऊपर जाएंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और जितना भी मैंने इसके अंदर आपको नॉलेज दिया या जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप कि आप उसको इजीली जो है वो समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखना। एक एक जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई हैं। तो प्लीज़ इसकी जो वो वैल्यू आपको एंड पे जाके पता चलेगी कि इन सारी चीज़ों को जब आप मिक्स करोगे तो एंड पे जो आपको रिजल्ट्स आएंगे, तो देन आप उन रिजल्ट्स को देख के खुश हो जाओगे, राइट। तो इन सारी चीज़ों को जो मेन बनाने का मकसद यही है कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो इजी रहे जितनी आपको मुश्किल लगती है। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर आपको जो चीज़ वन स्टेप में सिखानी है, स्टैंडर्ड 1 में सिखानी है, अगर वो मैं नहीं सिखाता, डायरेक्ट आपको पहले ही स्टैंडर्ड 5 की चीज़ें सिखाने लग जाऊँ, तो बाकी जो पहले 4 स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जो चीज़ें होंगी या जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी, जो आपके लिए ज़रूरी थी, वो मैं अगर आपको नहीं बताता तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेंगी कितना मैटर करती हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।